मैं दूसरों की आयु देख सकता हूँ। मेरा नाम सुये है। ब्रेन ट्यूमर का आखिरी स्टेज। डॉक्टर ने कहा मेरे पास बस 1 साल की जिंदगी बची है और अभी अभी मैंने टाइम ट्रेडिंग सिस्टम को सक्रिय किया है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मैंने सच में अनलॉक कर लिया है टाइम सिस्टम। मैं दूसरों की बची हुई आयु देख सकता हूँ और समय का व्यापार भी कर सकता हूँ। नहीं, मुझे जल्दी घर जाना होगा। देखना होगा कि क्या मेरे पास वाकई 1 साल ही बचा है। डॉक्टर ने सच कहा था। मेरे पास अब 9 महीने से भी कम समय है। हाँ, मैं कभी भी समय खरीद सकता हूँ अगर मैं अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करूं। 1 साल की तो बात ही छोड़ो, 10 साल, 100 साल भी कोई बड़ी बात नहीं है। इस लड़के के पास 64 साल बचे हैं। देखने में तो रोने जैसा लग रहा है। यह पक्का व्यापार के लिए मान जाएगा। यही सही रहेगा। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरी मदद कैसे? चलो एक तरफ चलकर बात करते हैं। तुम कह रहे थे तुम्हारे पिता का मेडिकल बिल और तुम्हारी 2 साल की कॉलेज फीस कुल मिलाकर 1,40,000 चाहिए। हाँ, आसपास के सभी रिश्तेदारों से मांग लिया, फिर भी कम पड़ रहे हैं। मैं तुम्हें दे सकता हूँ, शर्त यह है कि मुझे तुम्हारा 1 साल का समय चाहिए। 1 साल का समय, इसका क्या मतलब है? 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 वे सब अचानक रुक क्यों गए? बस एक छोटा सा जादू है। मैं एक टाइम ट्रेडर हूँ। मैं समय को नियंत्रित कर सकता हूँ। क्या तुम सच में देख सकते हो मेरी बची हुई आयु? हाँ, बिल्कुल। तुम्हारी बची हुई आयु 64 साल है। मैं पहली बार में सिर्फ 1 साल ही खरीद सकता हूँ। मैं तुम्हें 60,000 अतिरिक्त दूंगा। कुल 2 लाख। तुम्हारा 1 साल का समय खरीदने के लिए 2 लाख। मेरे पिता का बिल भर जाएगा। मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी कर पाऊंगा और कुछ पैसे भी बच जाएंगे पिताजी के लिए दवाइयां लेने के लिए। लेकिन तुम्हें अच्छे से सोच लेना चाहिए। एक बार सौदा पक्का हो गया तो तुम्हारी आयु 1 साल कम हो जाएगी। मैं बेचने के लिए तैयार हूँ मेरे पिता की जान के सामने। 1 साल की आयु क्या मायने रखती है? ठीक है, तो शुरू करते हैं। हो गया। ये पैसे अब तुम्हारे हैं। मेरा नंबर नोट कर लो। अगर भविष्य में कभी कुछ चाहिए हो तो मुझे याद करना। धन्यवाद। धन्यवाद सुसर। पहला सौदा सोचा था उससे कहीं ज्यादा आसान रहा। 2 लाख में 1 साल का समय। वो ले जैसे पैसे की सख्त जरूरत वाले बेचने वाले बाजार में बहुत मिल जाएंगे। अब अमीर खरीदारों को ढूंढने का समय आ गया है। उन्हें सबसे ज्यादा समय की ही कमी है। डॉक्टर लिन, मेरे पिता की हालत कैसी है? मिस्टर लियू, आप सभी लोग सुनिए। आपके पिता के सभी स्वास्थ्य संकेत गिरते जा रहे हैं। अंग काम करना बंद कर रहे हैं। मुझे डर है कि वे आज रात तक नहीं बच पाएंगे। क्या कोई तरीका नहीं है उन्हें कुछ और दिन जीवित रखने का? हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली है। रुको, आगे मत बढ़ो। अभी क्या हुआ? वह यहाँ कैसे पहुंच गया? क्या मैंने सही देखा? क्या वह आदमी टेलीपोर्ट हो सकता है? तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? शेष जीवन काल 12 मिनट 45 सेकंड। क्या आपके पिता को समय चाहिए? तुम आखिर हो कौन? निजी वार्ड में घुसपैठ। तुम क्या करना चाहते हो? मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ एक सौदा करने आया हूँ। चूंकि तुम कुछ नहीं बता रहे हो तो फिर मुझे भी सख्ती बरतनी होगी।
कोई है, इस लड़के को पकड़ लो। इतनी जल्दी क्या है, तुम लोग देखो। भाई, वे दोनों हिल भी नहीं पा रहे हैं। तुम आखिर हो कौन? क्या चाहते हो? मैं सुये हूं, समय का व्यापार करने वाला एक व्यापारी। तुम्हारे पिता के पास अब 12 मिनट से भी कम का जीवन बचा है। मैं उन्हें अपना जीवन काल बेच सकता हूं ताकि वे 1 साल और जी सकें। भाई, इसकी बातों में मत आओ। समय बेचने जैसी कोई चीज नहीं होती। यह सिर्फ ढोंग कर रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि पिताजी आज रात नहीं बचेंगे। वैसे भी अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। आजमाने में क्या हर्ज है? ठीक है, हम यह सौदा करते हैं। पिताजी के लिए 1 साल खरीद लो। कितने पैसे? 100 करोड़। सौदा पूरा होने के बाद पैसे मेरे खाते में डाल देना। बधाई हो होस्ट, आपने सफलतापूर्वक किसी की जान बचाई है। एक बार और जीवन काल बढ़ाने पर सिस्टम अपग्रेड हो जाएगा। होस्ट, कृपया मेहनत जारी रखें। लगता है भविष्य में और भी फीचर्स अनलॉक होंगे। काफी बढ़िया। सौदा पूरा हुआ। याद रखना, पैसे इसी कार्ड में डाल देना। अपनी बात से मुकरना मत, वरना अंजाम बुरा होगा। अभी क्या हुआ? कोई जादुई इंसान था, वह गायब कैसे हो गया? वह अचानक ओझल कैसे हो गया? सच में कोई चमत्कारी पुरुष था। पिताजी, क्या आप सच में जाग गए? देश, 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 समूह, देश। सुनिए, मिस्टर सो, पैसे आपके कार्ड में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। बहुत बढ़िया, मुझे पता चल गया। 100 करोड़। सच में 100 करोड़ मिल गए। 20 लाख के बदले 100 करोड़। यह सौदा तो बहुत फायदे का रहा। अब मुझे कभी तंगी में नहीं जीना पड़ेगा। अब मुझे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। माता पिता को कुछ पैसे भेज देता हूँ। अरे माँ, मैं बस तुम्हें फोन करने ही वाला था। सुनिए माँ, मुझे अभी एक मैसेज मिला है। मेरे खाते में 10 लाख जमा हुए हैं। क्या तुमने कुछ गलत या खतरनाक काम तो नहीं किया? हम ईमानदार लोग हैं। हमें किसी भी गैरकानूनी काम से दूर रहना चाहिए। अरे माँ, मैंने कंपनी के एक प्रोजेक्ट में काम किया था। यह उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। मेरी कंपनी के सभी सहकर्मी यह जानते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो उन्हें अपने पास ही रखो। तुमने पिछली बार कहा था कि कंपनी की कैंटीन का खाना बहुत नमकीन है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्थानीय उत्पाद भेजे हैं। वे कल तक पहुंच जाएंगे। और सुनो, तुम्हारे पिता कह रहे थे कि पुराने घर की मरम्मत करवानी है। मैंने मना कर दिया। मैं चाहती हूँ कि पैसे तुम्हारी शादी के लिए बच जाएं। माँ, घर की मरम्मत करवा लो। कुछ दिनों में जब मुझे समय मिलेगा तो मैं वापस आकर कुछ दिन आप लोगों के साथ रहूंगा। और हाँ माँ, खेत में जाकर कपास मत तोड़ना। यह तुम्हारी कमर के लिए अच्छा नहीं है। अरे, मैं और तुम्हारे पिता तुम्हारी बात मानेंगे। तुम जियांगझो में अपना ख्याल रखना। ज्यादा मेहनत मत करना, ठीक है? मुझे पता है माँ। माँ, तुम चिंता मत करो। मैं पक्का तुम दोनों को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। हेलो, हेलो, क्या यह सुसर है? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। सुसर, मैं भूली हूँ। पिछली बार वाली बात। मेरा दोस्त आपको अपना समय बेचना चाहता है। दोपहर 1 बजे, लोंगचुआन पवेलियन। ठीक है। माता पिता को पैसे ट्रांसफर कर दिए। गाड़ी और घर खरीदने के बाद 1 करोड़ का आधा हिस्सा खर्च हो गया। मुझे और पैसे कमाने होंगे। युवाओं के पास समय तो है पर पैसा नहीं। सब लोग बस अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। क्या हुआ? क्या सुसर ने हामी भर दी? हाँ, मान गए। कल दोपहर 1 बजे लोंगचुआन पवेलियन में। बहुत बढ़िया। क्या तुम वाकई अपना समय बेचना चाहते हो? क्या खर्चे पूरे नहीं पड़ रहे? 2000 में क्या होता है? मेरी प्रेमिका शूफेई मुझसे 20,000 का बैग मांग रही है। अगर नहीं दिलाया तो ब्रेकअप कर लेगी। शूफेई बहुत लालची है। इसका कोई मतलब नहीं है। तुम क्या जानो? उसकी सहेली के बॉयफ्रेंड ने 10,000 से ज्यादा के तोहफे दिए हैं। मैं पीछे नहीं रह सकता। उसकी इज्जत का सवाल है। जब उसे बैग मिल जाएगा तो वह पक्का मेरे साथ प्यार से पेश आएगी। उसकी नजरें, उसकी कमर। खैर, यह फैसला तो तुम्हारा है। मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। बकवास बंद करो। काम हो जाने पर तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा। मेरा इंतजार करो शूफेई। बस 1 साल का समय बेचने की देर है। यह तो मजदूरी करने से कहीं ज्यादा आसान है।
बाकी बची उम्र 50 साल। बुरा मत मानना मिस्टर हु, तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें पैसों की तंगी है। इस सवाल का क्या जवाब न दूं तो चलेगा। मैं बस 1 साल का समय बेचना चाहता हूँ। सिद्धांत रूप में तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी उम्र वूली जितनी लंबी नहीं है। तुम्हें एक चेतावनी दे रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं बस 1 साल का समय बेचना चाहता हूँ। मैं और कितने साल जीवित रह सकता हूँ? 70 से अधिक। कोई समस्या नहीं। मेरी प्रेमिका चाहती है कि मैं उसके लिए बैग खरीदूं। अगर नहीं खरीदा तो वह मुझसे ब्रेकअप कर लेगी। ली गांग ने तुम्हें कीमत बता दी थी, है ना? बता दी थी, मैं सहमत हूँ। ठीक है। तुम्हारे पैसे। बहुत बहुत धन्यवाद सुसर। तो अगली बार अगर मुझे जरूरत पड़ी तो क्या मैं आपसे संपर्क कर सकता हूँ? बिल्कुल। 14 लाख 1 साल नौकरी करने से कहीं ज्यादा है। फेई फेई जब बैग देखेगी तो यकीनन मुझसे और भी ज्यादा प्यार करेगी। सुइए। शेष समय 283 दिन, 8 घंटे 28 मिनट 33 सेकंड। 10 मिनट से भी कम समय में 1 साल का समय खरीद लिया। हुयोंग जैसे पैसे की सख्त जरूरत वाले विक्रेता बहुत है। वे निश्चित रूप से मेरे पास वापस आएंगे। अभी वापस जाने के लिए बहुत जल्दी है। नौकरी मेले में जाकर कुछ और लक्ष्य ढूंढता हूँ। अमीरों को समय बेचकर खरीदने वाले बहुत मिल जाएंगे। तुम लोग किसी काम के नहीं हो। कोई पोर्टफोलियो नहीं है। सॉफ्टवेयर पर भी पकड़ नहीं है। मैं यहाँ काम करवाने के लिए लोगों को रख रहा हूँ, सीखने के लिए नहीं। जाओ जाओ जाओ। वेतन कम और मांगे ज्यादा। इससे अच्छा तो घर जाकर सो जाओ। स्कूल ने महीने के अंत तक खाली करने को कहा है। किराए के पैसे का कोई ठिकाना नहीं है। दोपहर के खाने में ही मेरे 30 रुपए खर्च हो गए। बहुत महंगा है। क्रेडिट कार्ड का बिल भी नहीं भरा है। काश मैंने ग्रेजुएशन ही न की होती। नमस्ते आप सभी को। क्या आप लोग नौकरी के लिए आए हैं? 6000 से कम वेतन हो तो मैं नहीं जाऊंगा। वीकेंड की छुट्टी चाहिए और ओवरटाइम नहीं करूंगा। हो सके तो रहने के लिए हॉस्टल भी हो। मैं भर्ती करने के लिए नहीं आया हूँ। धत। अगर भर्ती नहीं कर रहे तो हमें क्यों रोक रहे हो? समय बर्बाद कर रहे हो। अरे आप सभी लोग 1 मिनट रुकिए, हम यहाँ बात कर सकते हैं। मजाक है क्या? हमें यह भी नहीं पता कि तुम कौन हो और यहाँ बकवास कर रहे हो। यह बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है। मैं जानता हूँ आप सभी को पैसों की बहुत तंगी है। हम एक सौदा कर सकते हैं। मिंग भाई, यह लड़का पक्का कोई धोखेबाज है। तो फिर बताओ, हमारे पास ऐसा क्या है जो बेचने लायक है? समय। मेरा नाम सु है। मैं एक टाइम ट्रेडर हूँ। आप लोग काफी लंबी उम्र तक जीने वाले हो। क्या आप लोग 1 साल का समय मुझे बेचने के लिए तैयार हैं? मिंग भाई, क्या हम किसी धोखेबाज से तो नहीं मिल गए? तुम कितने पैसे दे सकते हो? मेरा समय बहुत कीमती है। मुझे ठगने की कोशिश मत करना। तुम लोगों ने अभी जिस डिजाइन पद के लिए इंटरव्यू दिया, एक व्यक्ति के लिए 10,000, 1 साल के लिए 1,20,000। तुम तो काफी जानकार लगते हो, लेकिन जहां तक मुझे पता है तुम लोगों को तो PS पेंट टूल भी ठीक से इस्तेमाल करना नहीं आता। इंटरव्यू के लिए जो ड्राफ्ट बनाया था वो भी इंटरनेट से कॉपी किया है। 1 महीना, ज्यादा से ज्यादा 5,000। तुम, अरे छोड़ो, मैं फिर भी तुम लोगों को हर एक को 1,20,000 देने को तैयार हूँ। तुम्हें 1 साल तक काम करने की जरूरत नहीं। सीधे पैसे ले लो। सौदा पक्का, लेकिन नकद चाहिए। ठीक है, साफ साफ समझ लो। वाह सु सर, अगली बार पैसों की जरूरत हो तो क्या आपसे मिल सकते हैं? कभी भी। नौकरी बाजार में ऐसे बहुत से युवा हैं जिनके पास बहुत खाली समय है। उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है। वे कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन वे नहीं जानते सबसे कीमती चीज मेहनत नहीं होती, बल्कि वो समय है जिसे वे बर्बाद कर देते हैं। सुबह की मेहनत के बाद मेरे पास अब 10 साल की उम्र है। अब समय बेचने का वक्त आ गया है। मुझे याद है न्यूज में बताया गया था, जियांगजो के प्रतिष्ठित वू परिवार के मुखिया वू किवेन, उन्हें लाइलाज बीमारी हो गई है। बस आधा महीना ही बचा है। क्या मैं उन्हें समय बेच सकता हूँ? सुये। झोवियिंग, तुम अब मैनेजर बन गई हो। अरे मैं कैसी मैनेजर? तुम बताओ, क्या तुम यहाँ नौकरी ढूंढने आई हो?
शायद ऐसा ही समझो। हमारी कंपनी में भर्ती चल रही है, क्या तुम हमारी कंपनी में आना चाहोगी? सुविधाएं बहुत शानदार है। नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं है। सच में एक बार सोच लो, हम जियांगझो की टॉप 10 कंपनियों में से हैं। कोई दिलचस्पी नहीं। वैसे 2 दिन बाद क्लास रियूनियन है, क्या तुम आओगे? जरूर। तो फिर वीचैट पर जुड़ जाते हैं। जब समय और जगह तय हो जाएगी तो मैं तुम्हें वीचैट पर बता दूंगी, ठीक है? प्रोफेसर लियो, क्या विदेशी विशेषज्ञों से कोई खबर मिली? इंसान मिल गया है, लेकिन उनका कहना है कि यह अंतिम चरण है। ऑपरेशन सफल होने की उम्मीद नहीं है। अब क्या करें? पापा के पास सिर्फ आधा महीना बचा है। तुम कौन हो? यह एक निजी जगह है। घबराओ मत, मैं यहां बिजनेस करने आया हूं। बाहर निकलो, वरना मैं तुम्हें यहां से बाहर फेंक दूंगा। मेरे पास वो चेयरमैन के लिए जरूरी चीज है। तुम क्या कह रहे हो? वो किवेन 1 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएंगे, है ना? मैं उनकी उम्र बढ़ा सकता हूं। तुम्हें यह कैसे पता चला? बकवास बंद करो, मैं तुम्हें कल का सूरज नहीं देखने दूंगा। वो सर, बंदूक। मेरे सामने इसका कोई असर नहीं होगा। डॉक्टर लियो, आप जाकर आराम करें। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या चाले चल रहे हो, लेकिन वो परिवार तुमसे संभलने वाला नहीं है। तुम्हें अपनी बहन जितनी भी सब्र नहीं है क्या? तुम्हारा मिजाज अब भी उतना ही गर्म है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे पिता तुम्हें अपनी संपत्ति सौंपना नहीं चाहते। तुम बहुत हुआ। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? ठीक है, अपना परिचय दे देता हूं। मैं सु ये हूं, एक टाइम ट्रेडिंग सिस्टम का व्यापारी। तुमसे मिलकर खुशी हुई। तुम टाइम ट्रेडिंग सिस्टम के व्यापारी हो, मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? मेरी बंदूक तुम्हारे पास कैसे आई? गुस्ताखी। घबराओ मत। माफ करना, ताकि तुम लोग मुझ पर यकीन कर सको, मुझे बस थोड़ा सा जादू दिखाना पड़ा। अगर चाहते हो कि वो किवेन जीवित रहे, तो इस नंबर पर कॉल करो। जब तुम लोग सोच समझ लो, तब मुझसे संपर्क करना। सुरक्षा गार्ड, तुम लोग क्या कर रहे हो? किसी पागल को अंदर कैसे आने दिया? हम तो बाहर ही पहरा दे रहे थे। सच में किसी को अंदर आते नहीं देखा। निकम्मे, सब के सब बिल्कुल निकम्मे हो। यहां से दफा हो जाओ। जल्दी इधर आओ। क्या हुआ? सीसीटीवी फुटेज में वाकई वह व्यक्ति कहीं नहीं दिखा। वह तो फ्रेम में था ही नहीं। क्या कोई भूत है? उसे कैसे पता चला कि पिताजी गंभीर रूप से बीमार हैं? क्या वाकई उसके पास कोई असाधारण शक्ति है? अभी जो वह दम घुटने वाला दबाव था, क्या वह सच में पिताजी की बीमारी ठीक कर सकता है? भाई, क्यों ना हम कोशिश करके देखें। सुना है लियो परिवार ने बूढ़े लियो की जान बचाने के लिए 10 करोड़ खर्च किए थे। लियो परिवार ने मुंह बंद रखा है। उन्होंने कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। लोग कहते हैं कि यह सच है। कुछ लोग तो इसे बस एक मजाक समझ रहे हैं। तुम्हारा मतलब है 10 करोड़ सिर्फ 1 साल की उम्र बढ़ाने के लिए? भाई, यह तो सुये की बातों से मेल खाता है। ला इलाज बीमारी, जीवन के बदले सौदा। यूई, तुम्हें क्या लगता है इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है? कम से कम 70%। मैं डॉक्टर लियू से पूछती हूँ। डॉक्टर लियू, वह नौजवान कह रहा था कि वह पिताजी को ठीक कर सकता है। यह नामुमकिन है। दुनिया भर के विशेषज्ञ जिस ब्रेन कैंसर को ठीक नहीं कर पाए, वह नौजवान आखिर किस आधार पर यह कह रहा है? मशीनों से जांच हो चुकी है। मिस्टर वो का दिमाग पूरी तरह कैंसर कोशिकाओं से भरा है। एक भी स्वस्थ कोशिका नहीं बची है। तो फिर उसका यह कहना कि वह पिताजी की उम्र बढ़ा सकता है, कितनी ही शोध टीमों ने कोशिश की, सब बेकार रहा। अंतिम चरण के ब्रेन कैंसर में उम्र बढ़ने की कोई संभावना नहीं होती। लेकिन वह नौजवान बहुत रहस्यमयी है। जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे सिहरन महसूस होती है। पता लगाना होगा कि सच क्या है। हम लियो परिवार के यहाँ जाकर देख लेंगे तो सब पता चल जाएगा।
भाई देखो। हे एर यूई, जल्दी आओ और बैठो। मैंने अभी अभी लॉन्जिंग चाय पी है, तुम लोग भी चख कर देखो। लियो अंकल, आपकी यह हालत। डॉक्टर तो पहले कह रहे थे कि आप सुसर की कृपा से सब ठीक हो गया। अब तो मैं खुद चल फिर सकता हूँ, यहाँ तक कि खाना भी 2 कटोरे आराम से खा लेता हूँ। गोदोंग, पिताजी के साथ जो हुआ, क्या उसका संबंध उस रहस्यमय युवक से है? तुम भी उन्हें जानते हो, मेरे साथ आओ। तुम्हें यह बात कैसे पता चली? वह युवक मुझसे मिलने आया था, मुझे लगा वह कोई धोखेबाज है। कैसा धोखेबाज? वह तो साक्षात भगवान है। जब पिताजी आईसीयू में भर्ती थे, हमने डूबते को तिनके का सहारा समझकर सुसर से मदद मांगी थी, और नतीजा तुमने खुद ही देख लिया। अब तो वह मुझसे भी ज्यादा फुर्तीले हैं। क्या वह वाकई इतने चमत्कारी हैं? तब तो पिताजी की बीमारी का इलाज मुमकिन है। सुसर कोई साधारण इंसान नहीं, दिव्य पुरुष है। उन्होंने जो वादा कर दिया वह पूरा होकर ही रहता है। तुम जल्दी जाओ और उनसे मिलो, समय बर्बाद मत करो। मैं कल सुबह ही उनसे संपर्क करूंगा। तुम्हें अंदाजा नहीं है, अब सोचता हूँ तो पछतावा होता है। सुये ने हमारे परिवार की इतनी बड़ी मदद की, और मैंने उस समय उन्हें बहुत कम दिया। सुये इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली हस्ती है, हमें हर हाल में उनसे जुड़कर रहना होगा। बिल्कुल, सुये जैसे इंसान के साथ संबंध बनाना ही सबसे समझदारी का काम है। क्या पता, शायद मुझे सीधे सुये की शरण में चले जाना चाहिए। क्या पड़ोस वाली वांग आंटी रो रही हैं? मुझे याद है, वांग आंटी का पूर्व पति शराबी, हिंसक और जुआरी था। उसका पूर्व पति अक्सर घर आकर माँ बेटी को डराता धमकाता था, यहाँ तक कि जुए का कर्ज चुकाने के लिए लिंग एर को बेचने की धमकी भी दी थी। अगर मदद कर सकूं तो जरूर करूंगा। वांग आंटी ने पहले मेरा बहुत ख्याल रखा है, अक्सर मुझे खाने पीने की चीजें देती थी। उन माँ बेटी की जिंदगी आसान नहीं है। अंदर आ जाओ। अरे छोटे सो, आओ जल्दी बैठो। मैं खुद ही सब संभाल लूंगी। क्या तुमने खाना खाया? आंटी तुम्हारे लिए अंडा नूडल्स बना देती हैं। वांग आंटी, रहने दीजिए। वांग आंटी, क्या हाल ही में आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ा है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मैं बस अभी बाहर से आ रहा था, तो मैंने आपको रोते हुए सुना। मुझसे कुछ मत छिपाइए। हूँ आ हूँ माँ की आंख, वह नीच जुआरी तलाक के बाद भी परेशान करने आता है। पहले उसने मेरे जमा किए हुए पैसे छीन लिए। चोरी करना तो उसकी आदत है ही। इस बार तो वह उस रेस्टोरेंट में भी हंगामा करने पहुंचा जहां मैं काम करती हूँ। मालिक को डर था कि काम पर असर पड़ेगा, इसलिए उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। लिंग एर की तो जल्द ही बोर्ड परीक्षा भी है। मैं तो अपनी ट्यूशन फीस भी नहीं जुटा पाया। मेरी बातें सुनने के लिए आपका शुक्रिया। मन में बहुत बोझ सा है, घुटन हो रही है। छोड़िए, इन बातों को रहने दीजिए। यह क्या है? सुये, जल्दी ये पैसे वापस रखिए। अरे वांग आंटी, ये पैसे एकदम साफ सुथरे हैं। पिछले महीने मैंने कंपनी के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट डील किया था। ये 50,000 कुछ भी नहीं है। आपकी कंपनी में तो काफी बोनस मिलता है। उस एक डील से मैंने कंपनी को लाखों का मुनाफा कमा कर दिया था। मुझे जो ये 1 लाख का बोनस मिला है, ये तो बस एक छोटी सी रकम है। सुये, आपकी भावनाएं मैं समझता हूँ, लेकिन ये मेरी मुसीबत है। मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। वांग आंटी, सच कहूं तो मैंने आपको बताया नहीं था। मेरे एक दूर के रिश्तेदार थे, उनका निधन हो गया है। उन्होंने मेरे नाम कुछ संपत्ति छोड़ी है। मैंने शहर में एक नया घर भी खरीद लिया है। अगले हफ्ते मैं शिफ्ट हो रहा हूँ। ये पैसे आप रख लीजिए। आप कहीं और नई जगह ढूंढ लीजिए, अपने उस पूर्व पति से दूर कहीं। और जो बाकी बचे, उसे लिंग एर की पढ़ाई के लिए गिफ्ट समझ लीजिएगा। सुये, शुक्रिया तुम्हारा। ये जो पैसे हैं, मैं इन्हें उधार मान लेती हूँ। हालात ठीक होते ही मैं जरूर लौटा दूंगी। अरे नहीं वांग आंटी, वो आपका घर का किराया और लिंग एर की फीस ज्यादा जरूरी है। मैं कायदे कानून समझता हूँ। हेलो सुसर, मैं लियो गोदोंग बोल रहा हूँ। मैं अभी आपकी बिल्डिंग के नीचे हूँ। ठीक है, ऊपर आ जाइए। वांग आंटी, मुझे थोड़ा काम है,
मुझे अब निकलना होगा। अगर कोई भी काम हो तो बस मुझे फोन कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज रात मैं कुछ अच्छा खाना बनाऊंगी, आना मत भूलना। जी मैं जरूर आऊंगा। अरे वाह सर, यह सब आपकी बदौलत है। पिताजी अब अच्छे से खा पी और सो पा रहे हैं। यह रहा पानहाई इंटरनेशनल का ट्रांसफर एग्रीमेंट। अब से आप ही हमारे लियो परिवार के सर्वे सर्वा हैं और हमारे ग्रुप के प्रेसिडेंट भी। यह एक छोटी सी भेंट है, कृपया स्वीकार करें। आपकी भावनाएं मैं स्वीकार करता हूँ। सर एक और बात थी, मेरा दोस्त वो है आज दादाजी के बारे में पूछ रहा था। उसने बताया कि आप उनसे मिले थे। वह चाहता है कि मैं आपकी सिफारिश करूं और अपनी पिछली बदतमीजी के लिए माफी मांगना चाहता है कल दोपहर। ठीक है, मैं अभी वो है को सूचित कर देता हूँ। नया घर जो खरीदा था उसका काम पूरा हो गया है, थोड़ा सामान समेटना है, 2 दिन में शिफ्ट हो जाऊंगा। रात का खाना खाना है। मुझे याद है वांग आंटी ने मुझे रात के खाने पर बुलाया था। अगर मैं नहीं गया तो वह निश्चित रूप से बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। दिल चलो। माँ कियांग, हमारा तलाक हो चुका है। लिंग एर को नुकसान मत पहुंचाओ। माँ कियांग, तुम्हारी पत्नी और बेटी काफी सुंदर है। तुम्हारी तो किस्मत खुल गई है। भाई डाओबा, देखो देखो तुम क्या कह रहे हो। भाई यहाँ पैसे हैं। सच में पैसे हैं। तुम औरत झूठ बोलने में माहिर हो। घर में वाकई पैसे छुपा रखे थे। ये पैसे उधार के हैं, तुम इन्हें नहीं ले सकते। माँ कियांग, तुम अभी भी मेरे 1 लाख के कर्जदार हो। भाई मुझे 1 हफ्ते का समय और दो, मैं किसी तरह पैसे का इंतजाम कर लूंगा। जरूरत नहीं है, तुम्हारी बेटी अच्छी है। 1 महीने तक मेरी सेवा करो, बाकी का कर्ज माफ कर दूंगा। माँ कियांग, तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। वह तुम्हारी अपनी बेटी है। तुम औरत घर में पैसे छुपा रखे हैं और मेरी मदद नहीं कर रही। क्या तुम मेरी मौत की दुआ कर रही हो। माँ, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती। बेटी, अगर माँ मर भी जाए तो भी नहीं होने देगी कि वे तुम्हें ले जाए। यह लड़की तो बहुत मासूम है। आज मैं पूरा मजा लूंगा। मुसीबत खड़ी करने वाली औरत। तुम औरत, क्या तुम्हें थोड़ी भी समझ नहीं है। क्या तुम मेरी एक बार मदद नहीं कर सकती। माँ कियांग, तुम नीच इंसान। उसे छोड़ दो। यह बदतमीज लड़का कहां से आ गया। दफा हो जाओ। सुये भाई, तुम जल्दी यहां से जाओ। वे मुझे गिरवी रखना चाहते हैं। तुम कौन हो। मेरी योजना में बाधा डालने की हिम्मत कैसे हुई। क्या तुम ही चेंग भाई हो। हा, जानते हो मैं कौन हूँ। अभी यहाँ से दफा हो जाओ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अस्पताल पहुंचा दूं। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। उसे छोड़ दो। सुये भाई, तुम जल्दी जाओ। तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे। इसे सबक सिखाओ। लिंगे, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं इसे संभाल लूंगा। लड़के, हीरो बनने का शौक है। अब बहुत देर हो चुकी है। आज इस लड़की को मैं लेकर ही रहूंगा। दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तुम अपना हाथ हटाओ। मेरी टांग। चेंग भाई को छूने की हिम्मत कैसे हुई। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम आखिर तुम हो कौन। मैं हूं लिंगेर के पिता। अभी यह सब तुम्हारी करतूत है ना। नहीं दिल, अब और मत मारो। मैं अब कभी जुआ नहीं खेलूंगा। मैं अब कभी लिंगेर को नहीं बेचूंगा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, आगे से इन माँ बेटी को परेशान मत करना। अगर तुमने फिर कभी उन्हें परेशान किया तो कल सुबह के अखबार में छपेगा कि नदी में एक अज्ञात शव मिला है। और तुम लोग भी यहाँ से दफा हो जाओ। माँ कियांग का कर्ज इन माँ बेटी से कोई लेना देना नहीं है। अगर फिर से उन्हें परेशान किया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं तुम्हारा भी क्या हश्र करूं। जी बॉस, निश्चिंत रहें, अब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। धीरे। बड़े भाई, क्या कोई और आदेश है। इसे भी अपने साथ ले जाओ। अब सब ठीक है वांग आंटी, चिंता न करें। सुये, इस बार सच में तुम्हारा बहुत शुक्रिया। सु भैया।
कोई बात नहीं। वांग आंटी, कल घर को थोड़ा व्यवस्थित कर लीजिएगा। वे लोग अब दोबारा यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगे। सुये, भूलना मत, आज रात 9 बजे क्लास रियूनियन है। शायद मुझे पहुंचने में थोड़ी देर हो जाए। ठीक है, मैं तुम्हें पता भेज दूंगा। डोंगजिंग वांगजियांग लो। ठीक है। झोयिंग, जल्दी अंदर चलो। सुये बस पहुंचने ही वाले हैं। मैं उनका थोड़ी देर इंतजार कर लेती हूँ। सोचा नहीं था कि तुम और सुये साथ हो जाओगे। तुम दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या बकवास कर रही हो? मैं तो बस कुछ दिन पहले इत्तेफाक से उनसे मुलाकात हो गई थी। दिखावा मत करो। मुझे पता है कि जब हम कॉलेज में थे तब से ही तुम उन्हें पसंद करती हो। सुये यहाँ है। चलो अंदर चलते हैं। ठीक है। झोयिंग, चलो पहले बैठने की जगह ढूंढते हैं। दाचेंग, इस टेबल का बिल लाखों में होगा। क्या हाल ही में अमीर बन गए हो? ये कुछ लाख तो ऊंट के मुंह में जीरा है। बिल्कुल, हमारे लियो साहब ने क्या नहीं देखा है। सुये, ग्रेजुएशन को इतना समय हो गया, तुम रियूनियन में भी नहीं आते, ग्रुप में भी कुछ नहीं बोलते। आखिर तुम क्या काम करते हो? कुछ खास नहीं, बस नौकरी करता हूँ। तनख्वाह कितनी है? 4-5 हजार होगी। अगर सुये बताना नहीं चाहते तो रहने दो। सुये, पिछली बार मैंने तुम्हें देखा था जॉब फेयर में। हमारी कंपनी ऑपरेशंस के लिए भर्ती कर रही है। अगर तुम अच्छा काम करोगे तो महीने के 8-9 हजार तो मिल ही जाएंगे। मेरा काम अभी ठीक चल रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा। वैसे कॉलेज के दिनों की तुलना में अब मैं काफी स्थिर हो गया हूँ। वैसे आज तुम्हें देखा नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड को साथ नहीं लाए। अभी तक नहीं। ग्रेजुएशन के 2 साल बाद भी तुमने किसी को नहीं ढूंढा। काम में व्यस्त हूँ। किस्मत की बात है। क्यों, तुम्हारे पास भी तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? क्या तुम्हें लगता है मेरे पीछे बहुत लोग पड़े हैं? जब हम हाई स्कूल में थे तुम मेरी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। तुम उस समय बहुत होनहार थे और तुम्हें विदेश भेजा जाना था। तुम्हारे पीछे पड़ने वाले सभी अमीर घर के लड़के थे। मैं उनसे कैसे तुलना कर सकता हूँ? क्या पता अगर तुम कोशिश करती तो शायद मैं मान ही जाता। मुझे मनाना बहुत आसान है। सच में, मुझ पर यकीन करो, कोशिश करके देखो। आज यह सिर्फ क्लास रियूनियन नहीं है, यह किन शुआंग का जन्मदिन भी है। आप सभी का शुक्रिया कि आप यहाँ आए। मैं आप सबके लिए एक ड्रिंक पीना चाहता हूँ। मैं कामना करता हूँ कि हमारी शुआंगे और लियू जीवन भर साथ रहें, प्यार और खुशहाली बनी रहे। शुक्रिया शुआंगेर, मैं कामना करती हूँ कि तुम और लियू हमेशा खुश रहो। तुम्हें खुश देखकर मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। झोयिंग, तुम सच में मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम्हारी शुभकामनाओं के साथ मैं हमेशा खुश रहूंगी। मैंने देखा अभी भी कुछ लोगों ने ड्रिंक नहीं ली है। कितना बड़ा घमंड है। सुये, क्या तुम भूखे पेट आए हो? क्या तुम यहाँ सिर्फ खाना खाने आए हो? सुये, आज रात का खाना 5 स्टार शेफ ने बनाया है। आमतौर पर तुम्हें यह नसीब नहीं होगा। मैं खुद आया हूँ और तुम अपनी जगह से उठ भी नहीं रहे हो। तुम मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं कर रहे। सही कहा। आखिरकार हुआजिया गांव का रहने वाला, उसे तमीज कौन सिखाएगा? यह तो सामान्य बात है। आज तुमने दावत दी है, इसी लिहाज से माफी मांग लो। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम क्या कह रहे हो? मुझसे माफी मंगवा रहे हो? क्या तुम ऐसे ही इंसान हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? आचेंग, क्या तुम ठीक हो? मुझे देखने दो एक बार और मुझे मार कर देखो। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है। सुये, तुम्हारा मतलब क्या है? आचेंग ने तुम्हें अच्छे मन से बुलाया और तुम हाथ उठा रहे हो। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? ठीक है, अब हिसाब बराबर हो गया। सुये, तुम क्या कर रहे हो? कुछ लोगों की जुबान बहुत खराब होती है। मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। मैं तो बस अच्छे इरादे से तुम्हें ड्रिंक ऑफर कर रहा था। तुमने मुझे मारा क्यों? सुये, तुम हाथ पार कर रहे हो। हम सहपाठी हैं। तुम मुझ पर हाथ कैसे उठा सकते हो? लियू चेंग के पास पैसा है तो क्या हुआ? तुम अपनी जिंदगी में चाहे जैसे भी हो, हाथ उठाना सही नहीं है। सुये, तुम्हें आ चेंग से माफी मांगनी ही होगी। जिसे माफी मांगनी चाहिए वह मैं नहीं हूँ। सुये, ताकतवर की ही चलती है। माफी मांग लो। झोयिंग, मैं और वे, हम दोनों अलग दुनिया के लोग हैं। वो सब छोड़ो, मैं थोड़ा थक गया हूँ। मैं पहले घर जा रहा हूँ। हुआंग साहब, मैंने आपके कहे अनुसार झोयिंग का पीछा किया।
वह तो अब मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। उल्टा एक और मुसीबत, चिपकू छिनशुंग पीछे पड़ गई है। तुम खुद ही किसी काम के नहीं हो। तुम्हें बस अपना प्रभाव जमाना था। तुम वहां छिनशुंग के साथ खेल रहे हो। छिनशुंग का वह अंदाज, मैं खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन वह सुये नाम का लड़का, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। पिछली बार वांगजियांग लॉज में उसने मुझे 2 थप्पड़ मारे थे। सुये आखिर है कौन? एक मामूली सा इंसान। अगर वह बीच में न आता तो मैं कब का झो यिंग को पा चुका होता। उससे निपटने के लिए मेरे पास पेशेवर हत्यारे हैं। उसे खत्म कर दो। क्या इससे कोई परेशानी तो नहीं होगी? बेफिक्र रहो, मेरे हत्यारे सबसे माहिर हैं। इस उदासी को भूलो। मैंने तुम्हारे लिए कुछ लड़कियां बुलाई हैं। हुआंग साहब ही मुझे सबसे बेहतर समझते हैं। बहन, बस उसके मरते ही तुम्हारे ऑपरेशन के लिए पैसे आ जाएंगे। तुम काफी साहसी हो। मुझ पर बंदूक तानने की हिम्मत की। बकवास बंद करो। मैं तुम्हें मारने आया हूँ। तुम ली गांग हो। उम्र 29 साल। 15 साल पहले तुम्हें विदेश ले जाकर हत्यारा बनाया गया। अब तुम अपनी बहन को ढूंढने वापस आए हो, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया। तुम्हें ऑपरेशन के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। क्या मैंने सही कहा? तुम्हें यह सब कैसे पता? तुम मुझे नहीं मार पाओगे। मैं अभी तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम इंसान हो या भूत? मैंने कहा ना, तुम मुझे नहीं मार सकते। क्या अब भी मुझे मारना चाहते हो? भले ही तुम मुझे मार दो। तुमने लिu चेंग को नाराज कर दिया है। लिu चेंग, वह तुम्हारा आका है। तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम्हारी बहन के पास सिर्फ 3 दिन की जिंदगी बची है। मेरी बहन को हाथ मत लगाना। मैं उसे बचा सकता हूँ। मैं एक टाइम ट्रेडर हूँ। क्या तुम वाकई रो को बचा सकते हो? मेरे साथ आओ। बधाई हो होस्ट, आपने सफलतापूर्वक 2 बार किसी की जान बचाई है। सिस्टम 2.0 वर्जन पर अपग्रेड हो गया है। होस्ट अब टाइम पॉइंट्स को शक्ति में बदल सकता है। आयरन सैंड पाम शक्ति जागृत हुई। आयरन सैंड पाम, यह प्राचीन कला जो कब की खो चुकी थी। मुझे लगा था कि यह सिर्फ उपन्यासों में ही मौजूद है। सोचा नहीं था कि यह सच होगा। यह बहुत शानदार है। सुसर, मेरी बहन, वह 5 मिनट में जाग जाएगी। रू, भैया, क्या यह तुम हो? हाँ रू, यह मैं हूँ। तुम कैसा महसूस कर रही हो? काफी बेहतर। सब ठीक है तो अच्छा है। सब ठीक है तो अच्छा है। सुसर, मैं मरते दम तक आपकी सेवा करने की शपथ लेता हूँ। सोचा नहीं था कि मुझे एक वफादार साथी मिल जाएगा। यह ली गांग पहले एक भाड़े का सैनिक था। शायद इसका सही इस्तेमाल किया जा सकता है। सिस्टम ने मुझे अभी आयरन सैंड पाम की तकनीक दी है। क्यों न मैं अपना एक संगठन बना लूं, जो खुद की रक्षा भी कर सके और अपने व्यापार का विस्तार भी कर सके। मैंने तुम्हारी बहन को 1 साल की उम्र दी है। पहले उसका ख्याल रखो। बाद में काम होने पर मैं तुम्हें बुलाऊंगा। यहाँ 1 करोड़ है। अपनी बहन को पहले सुरक्षित करो। आज जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में किसी को मत बताना। जी। मैं हमेशा आपका अनुसरण करूंगा। क्या 200 साल काफी होंगे? इस दुनिया में अभी कितने रहस्य छिपे हैं, कितने काम हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। कल वो परिवार के बुजुर्ग का इलाज करना है। एक और बड़ी कमाई का मौका। सुसर, ये मेरे पिता है, वू किवेन। अगर मैंने कदम नहीं उठाया तो बुजुर्ग 7 दिनों के भीतर दुनिया छोड़ देंगे। क्या यह सच है? सुसर, क्या आप वाकई में मेरे पिता की उम्र बढ़ा सकते हैं? मैं बुजुर्ग को 1 साल की उम्र दे सकता हूँ। अगर मैं अपनी बात पर खरा न उतरूं तो आप मुझे पैसे मत देना। सुसर, क्या आप जो कह रहे हैं वह सच है? कोशिश करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। क्या अभी आप बाहर नहीं गए थे? पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? हम तो हमेशा आपके पास ही थे। सुसर, आखिर यह क्या है? अब विश्वास हुआ। मुझे विश्वास है। सुसर, मैंने लोगों को निर्देश दे दिए हैं। आपके खाते में 1 अरब ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अगर आप वाकई मेरे पिता को बचा सकते हैं तो भविष्य में वो परिवार सिर्फ आपके आदेशों का पालन करेगा। यह तो बस बुजुर्ग की बीमारी के लिए था।
अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो पहले मेरी परीक्षा पास करनी होगी। वो परिवार सर का अनुसरण करने के लिए तैयार है। अरे, मेरे शरीर में एक गर्माहट सी दौड़ रही है। मेरी कमर का दर्द भी गायब हो गया है। अब काफी आराम महसूस हो रहा है। सर, आप वाकई में कोई दैवीय शक्ति वाले इंसान हैं। ठीक है, मुद्दे की बात पर आते हैं। चूंकि तुम लोग मेरा अनुसरण करना चाहते हो तो मेरे पास एक योजना है जिसे तुम्हें पूरा करना होगा। तियानिया पवेलियन की स्थापना करो। मैं इसका प्रमुख हूँ। तुम लोग मुख्यालय तैयार करो, कुशल लोगों को इकट्ठा करो। याद रखना, गोपनीयता सबसे महत्वपूर्ण है। सर, आप निश्चिंत रहें, हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। झो यिंग। सुये, बहुत समय बाद मिले। झो यिंग को ढूंढना है। जल्दी से हाउशिये बार आ जाओ, वरना तुम उसकी लाश लेने के लिए तैयार रहना। ल्यू चेंग, अगर तुमने उसे एक बाल भी छुआ तो मैं तुम्हें इस दुनिया में रहने पर पछतावा करने के लिए मजबूर कर दूंगा। जियांगझो में एक ल्यू चेंग है, क्या तुम लोग उसे जानते हो? वह ल्यू परिवार की एक बाहरी शाखा है। 30 साल पहले अलग हो गए थे। उनका मुख्य परिवार से कोई संबंध नहीं है। सर, क्या हुआ? क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है, मैं खुद इसे सुलझा लूंगा। तियानिया पवेलियन की स्थापना का काम जल्द से जल्द पूरा करो। सर, आप सुरक्षित जाएं। ल्यू बॉस, गुस्सा मत होइए, थोड़ी शराब पीकर अपना गुस्सा शांत कीजिए। 8:20 हो चुके हैं। वह लड़का अभी तक क्यों नहीं आया? इतनी जल्दी क्या है? क्या पता वह लड़का आने की हिम्मत ही न जुटा पाए। ल्यू साहब, वह लड़का आ गया। उसमें हिम्मत तो है, एक औरत के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दी। सुये, तुम यहाँ क्यों आए? जल्दी भागो, उनके पास हथियार हैं। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। सुये, मुझे 1 करोड़ चाहिए। पैसे ले लो और झो यिंग को जाने दो। 1 करोड़? ठीक है, अब तो उसे छोड़ सकते हो ना? यिंग, तुम मजाक कर रहे हो। सिर्फ 1 करोड़? मैं इसे कुछ नहीं समझता। तुम और क्या चाहते हो? इतनी मेहनत से तुम्हें बुलाया है, क्या तुम वाकई सिर्फ उन पैसों के लिए आए हो? झो यिंग तो जियांगझो की सबसे खूबसूरत महिला है। आज रात मैं इसका पूरा आनंद लूंगा। तुम बेशर्म हो। झो यिंग, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जन्नत का अनुभव करा दूंगा। अभी झो यिंग को छोड़ो और उसके सामने 3 बार सिर झुकाकर माफी मांगो। उसे मुआवजा दो और माफी मांगो। शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। हा हा हा। यह लड़का पागल हो गया है, हमसे माफी मंगवाएगा। लड़के, तूने देखा नहीं कि यह किसकी जगह है? टाइम ट्रेडिंग सिस्टम अपग्रेड होने के बाद मैंने टाइम पॉइंट्स को अपनी शारीरिक शक्ति में जोड़ लिया। मेरी ताकत काफी बढ़ गई है। अच्छा मौका है इन लोगों पर अपनी आयरन पाम तकनीक का अभ्यास कर लूं। क्या यहाँ टिश्यू पेपर है? यह सुये ने मारा है। वह, क्या वह वही नहीं है जो पानी की बोतल का ढक्कन भी नहीं खोल पाता था? कमजोर आदमी। लानत है, सबके सब मुझ पर टूट पड़ो। सुये, सावधान, उनके पास हथियार हैं। बदतमीज लड़के, मेरे भाई को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी बाकी की जिंदगी व्हीलचेयर पर बिताओगे। सुये, क्या तुम ठीक हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? लड़के, काफी अच्छी लड़ाई लड़ लेते हो। तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो। अभी तो तुम बहुत अकड़ दिखा रहे थे, अब तुम्हारी जुबान क्यों बंद हो गई? मेरे भाई को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें काट डालूंगा। बदतमीज लड़के, मेरे भाई को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम्हारे भाई वाकई तुम्हारे प्रति काफी वफादार हैं। बंदूकें भी साथ लाए हो, उनसे कहो कि हथियार नीचे रखें। मैं तुम्हें बता दूं, मुझे पता है तुम्हारा घर कहाँ है। समय आने पर तुम्हारे दोस्त और तुम्हारा परिवार
मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मुझे धमकी देता है। तुम लोग अभी भी क्या देख रहे हो? इसे खत्म करो। सुये, चलाओ गोली, मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या तुम्हें लगता है बंदूकें मुझ पर काम करेंगी? सुये, वे सब, अब कोई खतरा नहीं है, चलो यहां से निकलते हैं। लेकिन उनका क्या होगा? कोई ना कोई उन्हें संभाल लेगा। एक को जिंदा छोड़ दिया है ताकि वह वापस जाकर खबर दे सके। शैतान, वह एक शैतान है। तीसरे मालिक। सुये ने 3 मिनट में ब्लैक स्नेक के आदमियों का सफाया कर दिया। उसे पहले ही पता चल गया था कि मैं बाथरूम में छिपा हूं। उसने जानबूझकर मुझे खबर देने के लिए जिंदा छोड़ा है। समझ गया। जियांगजो में ऐसा ताकतवर इंसान कब से आ गया? 3 मिनट में दर्जन भर लोगों को हरा दिया। यह तो अंतर्राष्ट्रीय हत्यारों के बराबर है। वू हे ने उसे बुलाया था। आचांग, जाओ और सुये की पूरी कुंडली निकालो। अगर दम है तो बस एक को जिंदा छोड़ना। जी, तीसरे मालिक। चांग भाई, वही है वो ब्लैक स्नेक के सारे आदमी। सबको उसने अकेले ही धूल चटा दी। तीसरे मालिक ने मुझे देखने भेजा है कि आखिर उसमें कितनी ताकत है। दिन भर बस मार काट ही करते रहते हो। क्या बैठकर शराब पीना बेहतर नहीं है? लड़के, अगर अक्ल है तो मान जाओ, वरना तुम लोग अपनी मौत खुद बुला रहे हो। लड़के, क्या कहा तुमने? चांग भाई, सावधान, वह वाकई बहुत खतरनाक है। इस बदतमीज लड़के में कुछ तो बात है। सिर्फ इसी बात पर तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? ब्लैक स्नेक गैंग तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे दोस्त, सबको मेरे साथ मरना होगा। मुझे धमकी दे रहे हो। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मेरी लक्ष्मण रेखा पार करता है। क्या मुझे लात मारना चाहते हो? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? कोशिश करके देख लो, पता चल जाएगा। तुम्हारा खेल खत्म हो गया। लियो परिवार ने तुम्हें पानहाई इंटरनेशनल के ट्रांसफर पेपर्स दे दिए हैं, है ना? तुम्हारी वह रद्दी कंपनी कल तक धूल में मिल जाएगी। कमीने इंसान, क्या तुम मेरी कंपनी का नाम लेने के लायक भी हो? उन्हें मत मारो, पुलिस आ जाएगी। ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूं। सुये, आज तुमने ब्लैक स्नेक गैंग से दुश्मनी मोल ली है। तुम और तुम्हारी प्रेमिका दोनों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। मौत को दावत दे रहे हो। चाकू, तुम इंसान नहीं हो। आज झो यिंग की खातिर मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मेरे हाथों की मार के लिए तैयार रहना। क्या तुम डर गए हो? सुये, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? आज तुमने इतने सारे लोगों को अकेले हरा दिया। यह कोई आम इंसान तो नहीं कर सकता। मैंने तुमसे क्या छुपाया है? मैं बस रोज दौड़ने जाता हूँ। अभ्यास करते करते शरीर मजबूत हो गया। क्या तुम्हें लगता है मैं 3 साल का बच्चा हूँ? पहले तो जरा सी सर्दी होने पर भी तुम्हें 3 दिन अस्पताल में ड्रिप लगवानी पड़ती थी। मुझे सच सच बता दो ना। मैं वादा करती हूँ किसी को नहीं बताऊंगी। मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा। आम लोगों की सोच मेरी सुपर पावर को भला कैसे समझ पाएगी? बड़ी बड़ी फेंकना बंद करो। तुमने लियू चेंग से संपर्क कैसे किया? मुझे एक फोन आया था कि तुम केटीवी में बहुत ज्यादा पी चुके हो। मैं घबराकर वहां पहुंचा और फिर वे लोग मुझे काबू में कर लिए। आगे से ऐसी लापरवाही दोबारा नहीं होनी चाहिए। मैं एक सिक्योरिटी कंपनी खोलने की सोच रहा हूं जो खास तौर पर तुम्हारी और मेरी कंपनी की सुरक्षा करेगी। क्या यह बहुत ज्यादा परेशानी वाला काम नहीं होगा? वैसे कुछ प्राइवेट बॉडीगार्ड्स रखना भी काफी है। वे लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं, इसलिए अपनी ताकत बनाना ही सही रहेगा। जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी बात का डर नहीं है। अच्छा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ।
बहुत इंतजार करना पड़ा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने एक नई ड्रेस पहनी है। कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत। तुम तो बिल्कुल सादगी की मूरत लग रही हो। झो यिंग। मैं जानता हूं। सुये, तुम्हारा शुक्रिया। वैसे जब मैं कॉलेज में था। चुप रहो। तुम वो है के जरिए आए हो, है ना? मैं सुये हूँ, पानहाई इंटरनेशनल का प्रेसिडेंट। नमस्ते बॉस, मेरा नाम वो लेई है। आप मुझे लेजी कह सकते हैं। क्या वो है ने तुम्हें नहीं बताया? मेरे तियान्या पवेलियन में आना इतना आसान नहीं है। मेरे अनुभव और मेरी काबिलियत पर कोई सवाल नहीं होना चाहिए। पहले क्या काम करते थे? फौज में था। सही कहूँ तो विदेश में मर्सिनरी भाड़े का सैनिक था। मैं टाइगर लेपर्ड फिस्ट में माहिर हूँ। चूंकि वो लेई ने तुम्हारी सिफारिश की है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। अब से तुम तियान्या पवेलियन का हिस्सा हो। प्रशिक्षण के दौरान मेरे निर्देशों का पालन करना। वेतन 50,000 होगा। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद बॉस। वो लेई, शून्य। वो लेई, ली गांग। अब से हमारी टीम का प्रबंधन तुम दोनों करोगे। ब्लैक स्नेक गैंग को निशाना बनाओ। अगले कदम के लिए मेरे निर्देश का इंतजार करो। मैंने अपने पुराने साथियों से संपर्क कर लिया है। वे सब भरोसेमंद हैं। हम्मा, बहुत बढ़िया। हेलो। क्या बात है? सर, आज रात हमारे वो परिवार ने एक दावत रखी है। हम आपको आमंत्रित करना चाहते हैं। क्या आपके पास समय होगा? ठीक है, मुझे पता चल गया। सुये, देखो, मैंने अभी एक सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचवाई है। आज यहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटी आए हैं। अरे ओ बदतमीज लड़की, क्या तुम अंधी हो? तुमने पहले मुझे टक्कर मारी है। अभी भी जुबान लड़ा रही हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं? तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। मेरे पति वो ग्रुप के सब्सिडियरी के जनरल मैनेजर वांग वेन्ये हैं। तुम मुझसे पंगा नहीं ले सकते। माफ करना, अभी थोड़ी देर पहले तुम बहुत अकड़ दिखा रही थी। अब बर्दाश्त नहीं होता। क्या हुआ? क्या हुआ? यह सब क्या है? किसकी हिम्मत हुई मेरी महिला को छूने की? क्या यह तुम हो? डार्लिंग, यही वह आदमी है। उसने मुझे मारा है। आज अगर मैंने इसे खत्म नहीं किया तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बताओ क्या हुआ? उसने मुझे टक्कर मारी और ऊपर से हाथ भी उठा रही है। मिस्टर वांग, इस लड़के को यहाँ से सही सलामत बाहर मत जाने देना। चुप रहो, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। बदतमीज लड़के, अभी घुटनों पर बैठो और मुझे 10 बार सिर झुकाकर माफी मांगो। तब शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं, वरना मैं तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दूंगा। मुझे घुटनों पर बिठाओगे? क्या तुम इतनी बड़ी सजा झेल पाओगे? लगता है तुम्हारी मौत करीब है। आखिर तुम हो कौन? मेरा सरनेम सु है। सु सरनेम है तो क्या हुआ? बड़े आदमी होने का नाटक मत करो। यह अभी भी दिखावा कर रहा है। बेवकूफ, चुप रहो। बेवकूफ, चुप रहो। पापा, तुमने मुझे मारा। यंग मास्टर सु, यह कौन है? मैं नहीं जानता। मिस्टर वू, आप सही समय पर आए हैं। उसने मेरी गर्लफ्रेंड को टक्कर मारी है और अभी भी हाथ उठाने की कोशिश कर रहा है। वांग मेली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर सु को परेशान करने की? मिस्टर वू, मेली का चेहरा खुजला रहा है। खुद को थप्पड़ मारो। जी, मेरा चेहरा खुजला रहा है। बाहर निकलो। मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। डार्लिंग, मुझे बचाओ। सर, जब मैं यहाँ नहीं था, आप ही बताएं इसे कैसे संभालना है। मैंने इस होटल का जिम्मा ले लिया है। सर, हम पूरी तरह आपके आदेश का पालन करेंगे। पिताजी, क्या वह हमें धोखा दे रहा है? अपने परिवार को संभाल कर रखो। बाहर आकर और बेइज्जती मत करवाओ। पीछा करने की तकनीक में माहिर हो। कुछ दिन पहले तुम्हारी ताकत कम थी। तुम्हें टाइम ट्रेडिंग सिस्टम से ही सुलझाना पड़ा। अब उसकी जरूरत नहीं है। अरे भाई साहब, क्या आग मिलेगी? दिखावा बंद करो। तुम बेनकाब हो चुके हो। ब्लैक स्नेक गैंग, मैं तुम लोगों के मामलों में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन तुम लोग खुद ही मुसीबत मोल लेने आए हो, है ना? अब तुम लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है।
जल्दी से मैनेजर को सूचित करो। सुये अंदर घुस आया है। आज दुकान बंद है, दफा हो जाओ। बहुत बढ़िया, तुम सब अपनी गर्दन तैयार रखो। आज कौन सी हवा सुसर को इधर ले आई? सच में आपका स्वागत करने में चूक हो गई। मेरे आने से तुम्हें काफी हैरानी हुई है। सुसर के पीछे बस 2 ही लोग हैं। भले ही तुम लड़ने में माहिर हो, क्या तुम दुनिया पलट दोगे? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे रोक पाओगे? कोशिश करके देख लो, पता चल जाएगा। क्या तुम्हारी हिम्मत है मुझ पर वार करने की? यिंग, ली गैंग, भूल गए कि सुसर के पीछे और भी लोग हैं। यह लड़का बिना आहट के मेरे पीछे कैसे खड़ा हो गया? इसकी ताकत ब्लैक स्नेक गैंग में टॉप 3 में है। सोचा नहीं था कि तुम्हारी प्रतिक्रिया इतनी तेज होगी। मेरे हमले से बच निकले। अगली बार संभल कर रहना, यिंग कमीने। अभी मेरी चूक हो गई थी। कुन, इसे खत्म कर दो। यह नामुमकिन है। कुन तो टॉप 10 योद्धाओं में से एक है। खूंखार भेड़िया, बस इतना ही। तुम काफी खतरनाक हो। मैं वाकई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। अब तुम्हारी बारी है। ली गैंग, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तुम्हारी कला वाकई लाजवाब है। ब्लैक स्नेक गैंग में शामिल हो जाओ। मैं तुम्हें तीसरे मालिक से मिलवाऊंगा। तुम्हारी सुख समृद्धि की गारंटी मेरी है। क्या तुम मुझे मरा हुआ समझ रहे हो? मेरे सामने मेरे आदमी को छीनने की हिम्मत कैसे हुई? इस बेकार इंसान के साथ रहने में क्या फायदा है? ब्लैक स्नेक गैंग तुम्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देगा। पैसा, शोहरत, सुंदरियां, सब कुछ मिलेगा। ब्लैक स्नेक गैंग जैसे झुंड की मुझे कोई परवाह नहीं। मैंने तुम्हें इज्जत दी है, इसलिए न्योता दिया है। ज्यादा घमंड मत दिखाओ। मुझे मना करने का अंजाम जानते हो। मैं वाकई जानना चाहता हूँ तुम्हारे ब्लैक स्नेक गैंग को मना करने का आखिर क्या अंजाम होगा? यह जगह ब्लैक स्नेक गैंग का मुख्यालय है। आज तुम यहां से बचकर नहीं निकल पाओगे। ओह, तो आजमा कर देखो। मुझे कम आंकने की गलती मत करो। सबके सब मुझ पर टूट पड़ो। तय है। मुन्हा, बेकार लोगों का झुंड। सुये, तुम एक शैतान हो। मूर्ख, हथियार उठाओ। जी, यही हूं। सुये इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? वो लेई की रक्षा अभेद्य है। पास भी नहीं आ पा रहे। क्या ये इंसान भी है? सुये, अब ऊपर की मंजिल पर चलो। एक एक करके सबको खत्म करो। किसी को जिंदा मत छोड़ना। घबरा क्यों रहे हो? हथियार उठाओ। मेरे साथ चलो। मैं भी तो देखूं किसकी हिम्मत है हंगामा करने की। तुम कौन हो? यहाँ कैसे घुस आए? इतनी जल्दी मुझे भूल गए? अगर चाहो तो मैं तुम लोगों की याददाश्त ताजा कर देता हूँ। कैसा लगा? कुछ याद आया? बार में जो मारा था, उस चांद के गुर्गे। तुम सुये हो, है ना? 3, तुम्हारी इतनी हिम्मत। मेरे इलाके में आकर तबाही मचा रहे हो। तीसरे मालिक, आप जल्दी यहाँ से निकलें। मैं इसे रोकता हूँ। यहाँ से दफा हो जाओ। तुम लोग अभी भी क्या देख रहे हो? गोली चलाओ। मुझे यकीन नहीं होता ये अभी तक मरा नहीं। सोचा था कि मजे करोगे, पर तुम सब तो बेकार के कचरे निकले। नकारा लोगों की भीड़। तीसरे मालिक, आप यहाँ नहीं रुक सकते। जान बची तो लाखों उपाय हैं। दफा हो जाओ यहाँ से। आप पहले निकलिए, हम आपका बदला लेंगे। मैं आज इस लड़के की मौत देख कर ही रहूंगा। किस बात का घमंड है? सिर्फ कुछ लोगों के साथ मुझसे लड़ने की हिम्मत कैसे हुई? मैं भी तो आजमाऊं। तुम आखिर कितने ताकतवर हो? तो फिर आजमा कर देख लो। मुझे यकीन नहीं कि तुम इतने शक्तिशाली हो कि गोलियों को रोक सको। तुम बस एक तमाशा करने वाले जोकर हो। क्या बड़ी बात है? तुम ब्लैक स्नेक गैंग के लोग सिर्फ बंदूकों के पीछे छिपना जानते हो। क्या मुझे डरा रहे हो? सुये, जिस पल तुमने इस दरवाजे पर कदम रखा, तुम्हारा अंजाम
तय हो चुका था, तो मैं भी देखना चाहता हूं मेरा अंजाम क्या होगा। तुम इतने ताकतवर कैसे हो? जानना चाहते हो कि मैं इतना ताकतवर क्यों हूं? मैंने अभी ठीक से सुना नहीं। तुम लोग क्या कह रहे थे? फिर से कहो। नहीं, तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं करोगे, वरना ब्लैक स्नेक गैंग तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो फिर नीचे जाकर ब्लैक स्नेक गैंग से पूछ लो कि क्या उनके पास मुझे छोड़ने की औकात है। सुये, आप जैसा चाहें वैसा करें। आपसे विनती है, मेरी जान बख्श दें। तुम्हें बख्श दूं? अभी तो तुम मुझे मारने वाले थे, है ना? गलतफहमी, सब एक गलतफहमी थी। मैं आपको मारने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं, जो आपकी जान लेना चाहता था। हाँ, यह युवा मास्टर हुआंग है। तुम पहले से जानता था मेरा सामना करने के लिए। और कौन? नहीं, मास्टर हुआंग बहुत डरावने हैं। मैं बता नहीं सकता। नहीं बताऊंगा तो तुम नीचे जाकर यमराज से मिल सकते हो। नहीं, सुये, मैं कहता हूं, यह मास्टर हुआंग है, हमारी ब्लैक स्नेक गैंग बस उसके कुत्ते हैं। मैं तो बस हुक्म का पालन कर रहा था। हा हा हा। जब मैं छोटा था, घर में गरीबी थी। मुझे तो एक रोटी भी नहीं मिलती थी। माँ से मांगने की हिम्मत भी नहीं होती थी, क्योंकि मैं जानता था मेरे मुंह खोलते ही पिटाई हो जाती थी। बाद में मैं उन लोगों को लूटने लगा, अमीर घरों के बच्चों को। लेकिन वे और भी बेरहमी से मारते थे। उस समय से मैं जानता था, अकेले चाहे कितना भी ताकतवर हो, सब बेकार है। किसी की मदद चाहिए। इसलिए मैंने यह ब्लैक स्नेक गैंग बनाई। सोचा नहीं था, ज्यादा समय नहीं लगा, मैंने कर दिखाया। जियांगझो का नंबर 1 गैंग बन गया। हाँ, लेकिन मास्टर हुआंग के एक शब्द ने मुझे उसका कुत्ता बना दिया। छोटे कमीने, तुम अभी बहुत छोटे हो। अभी यह सब मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। मैं तो बस समय बर्बाद कर रहा था। मर जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गोली पकड़ ली। मैंने तुम्हें अपनी कहानी सुनाने का मौका दिया था, पर तुम मरने की जल्दी में थे। अब नीचे जाकर यमराज को अपनी कहानी सुनाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? मैं ब्लैक स्नेक गैंग का तीसरा भाई हूं। तीसरे भाई की खबर तुम्हें इतना घमंडी बनाती है। तीसरा भाई 200 लाया था, सब पकड़े गए। वह नौजवान हॉल में घुसते ही उन सबको निपटा दिया। यह कैसे हो सकता है? तीसरे भाई के आदमी, वे सब मेरे पुराने भाई हैं। तीसरा भाई पकड़ा गया, सबूत उनके पास है। 3 दिन बाद सुनवाई है। अगर वे बोल पड़े, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। तुम चाहते हो कि मैं हनी ट्रैप का इस्तेमाल करूं? वह आदमी, क्या वह इस चाल में फंसेगा? 3 दिन, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। सुनिए, यह लड़का थोड़ा अजीब है। तीसरे भाई के 200, यह उसके दांतों के लिए भी काफी नहीं है। लगता है सामान्य तरीके उसके लिए बेकार हैं। मिस्टर हुआंग, चिंता मत करो। यह स्लीपिंग पाउडर, मैंने इसे दक्षिण पूर्व एशिया से मंगवाया है। यह रंगहीन और गंधहीन है। बस त्वचा के संपर्क में आने पर यह 12 घंटे के लिए बेहोश कर देगा। तब हम उसे अपनी इच्छानुसार निपटा सकते हैं। मिस्टर हुआंग, सुये की पृष्ठभूमि साफ हो गई है। 3 महीने पहले वह एक गरीब लड़का था। अचानक उसे ब्रेन कैंसर के अंतिम चरण का पता चला। बाद में मुझे नहीं पता कैसे उसने टाइम ट्रेडिंग सिस्टम में महारत हासिल कर ली। अब उसके पास ली गांग और वू ले जैसे 2 बड़े विशेषज्ञ हैं। उसने वो परिवार को भी नियंत्रित कर लिया है और लियो परिवार के उद्योग। उसने तियान्या पवेलियन की स्थापना की है।
अच्छा, हमें उसकी कमजोर नस मिल गई है। झो यिंग, जियांगजो विश्वविद्यालय से स्नातक, अब वह सुये की कंपनी में काम करती है। हर दिन काम के बाद वह स्वीट गार्डन जाती है एक पल मिल्क टी खरीदने के लिए। एक नायक एक सुंदर महिला के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकता, सुये कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अपने आसपास के लोगों की रक्षा नहीं कर सकता। बस एहतियात के तौर पर इसे ले लो, लेकिन यह सफल होना चाहिए, कोई असफलता नहीं। अगर तुम असफल हुए, तुम परिणाम जानते हो। मिस्टर हुआंग बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। कल इस समय मैं सुये को आपके सामने लाऊंगा। मिस्टर हुआंग, यह एना नाम की महिला बहुत महत्वाकांक्षी है, क्या वह नहीं करेगी? उसकी महत्वाकांक्षा कितनी भी बड़ी क्यों न हो, जब तक वह सुये को खत्म कर सकती है, वह जो कुछ भी चाहती है मैं उसे दे सकता हूं। अगर उसने मुझे धोखा देने की हिम्मत की, तुम जानते हो क्या करना है। समझ गया, तुम जाओ। हम सुये, तुम्हारी पल मिल्क टी डबल चीनी के साथ, तुम मुझे सबसे अच्छे से समझते हो। मेरी आज दोपहर एक महत्वपूर्ण बैठक है, मैं पहले ऊपर जाता हूँ। ठीक है, तो तुम आराम करो, ज्यादा थको मत। मिस झो, हाल ही में यह बहुत सुरक्षित नहीं है। हमें पता चला है कि ब्लैक स्नेक गैंग का मास्टरमाइंड हुआंग यून है, हाल ही में कुछ हरकतें कर रहा है। तुम्हें काम पर आते जाते समय सावधान रहना चाहिए, अकेले बाहर न जाना ही बेहतर है। चिंता मत करो, सुये के साथ मुझे किसी बात का डर नहीं है और मेरा हर दिन का रास्ता बहुत निश्चित है, कुछ नहीं होगा। सावधान रहना हमेशा अच्छा होता है। हुआंग यून क्रूर और निर्दयी है, वह कुछ भी कर सकता है। आज दोपहर काम के बाद मैं वो ले को तुम्हारे पीछे भेजूंगा, तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, तो मैं तुम्हें परेशान करूंगा। झो यिंग पर कड़ी नजर रखो, किसी को भी उनके करीब मत आने देना। नमस्ते, मुझे एक बबल टी चाहिए, दोगुनी चीनी के साथ और सामान्य तापमान पर। धन्यवाद जी, बस थोड़ा इंतजार करें। आपकी पल बबल टी आराम से पीजिए। धन्यवाद। आज की बबल टी कुछ अलग सी क्यों लग रही है? शायद इसलिए क्योंकि हमने नई चाय की पत्तियां इस्तेमाल की हैं। स्वाद थोड़ा गहरा हो सकता है, पीने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बबल टी की दुकान में कुछ गड़बड़ है, दुकानदार कुछ अजीब लग रहा है। झो यिंग ने वह बबल टी पी ली है जो उसने दी थी। रुको, तुम उन्हें कहाँ ले जा रहे हो? यह महिला बेहोश हो गई है, मैं उन्हें पास के अस्पताल ले जा रहा हूँ। यह सामान्य बेहोशी नहीं है, तुमने उनके साथ क्या किया? हिलो मत, वरना मैं उन्हें अभी मार डालूंगा। उन्हें छोड़ दो, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? रास्ता छोड़ो, वरना मैं अभी उन्हें मार डालूंगा। उन्हें छोड़ दो। सुये, सोचा नहीं था तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। अगर उन्हें बचाना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, किसी और को साथ नहीं लाना। तुम्हें क्या चाहिए? बहुत आसान है, मेरे बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं, मेरे साथ चलो। मैं वादा करता हूँ उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। सुसर, इनसे ज्यादा बात मत करो, मैं झो यिंग को बचाने आया हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, पहले झो यिंग को छोड़ दो। नहीं, उन्हें मेरे साथ ही चलना होगा। जब तक हम सुरक्षित जगह नहीं पहुंच जाते मैं उन्हें पक्का छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें 3 सेकंड का समय देता हूँ, उन्हें छोड़ दो। परिणाम खुद भुगतना। सुये, ज्यादा हवा में मत उड़ो, मैं सच में उन्हें मार डालूंगा। तुम मेरे साथ आओ, झो यिंग को अस्पताल ले जाओ, मैं उनके बॉस से मिलकर आता हूँ। सुसर, यह बहुत खतरनाक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कोई बात नहीं, मैं अकेले ही संभाल लूंगा। तुम लोग झो यिंग का ख्याल रखो। तुम लोग पहले झो यिंग को अस्पताल ले जाओ,
मैं उनके बॉस से मिलकर आता हूँ। सर, यह बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही संभाल लूंगा। जो यिंग का ख्याल रखना। सर, सोचा नहीं था कि हम इस तरह मिलेंगे। हुआंग तियानलेई, तुमने झो यिंग को इसलिए पकड़ा ताकि तुम मुझसे मिल सको। सर, सोचा नहीं था कि इतनी कम उम्र में तुम इतनी शक्तिशाली क्षमताएं रखते हो। मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ। कैसा सौदा? मुझे 10 साल की उम्र चाहिए। अगर तुम तैयार हो तो मैं कर सकता हूँ। अपनी आधी संपत्ति तुम्हारे नाम कर सकता हूँ। घर भी शामिल है और नकद भी। कुल कीमत 100 अरब से ज्यादा है। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी इन चीजों की जरूरत है? सर, अपनी हद में रहिए। यह मत सोचिए कि आप लड़ सकते हैं तो बहुत कुछ है। भूलिए मत, यह इलाका मेरा है। तुम जैसे कचरे के दम पर इतनी शेखी मत बघारिए। आज मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप वाकई उतने ही शक्तिशाली हैं जितना सुना है। जाना चाहते हो? एक कदम और बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। तुम्हें लगता है गोली मुझे छू भी पाएगी? तुम इंसान नहीं हो। पगली, ऐसी बातें मत करो। यह मेरी गलती है कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। आगे से मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। सर, झो यिंग, हम फल लेकर आए हैं विटामिन के लिए। झो यिंग, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। तुम्हें बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मैं खुद ही लापरवाह थी। शुक्र है कि तुम लोग सही समय पर पहुंच गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। यह सब हुआंग यून्हे की चाल थी। मैंने उसे सबक सिखा दिया है, लेकिन जितना मैं उसे जानता हूं, वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। हमें आगे और सावधान रहना होगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। वो ले, क्या बात है? सर, स्थिति खराब है। हुआंग यून्हे की पहुंच बहुत ऊपर तक है। वह राजधानी के हुआंग परिवार का आदमी है। वे हुआंग यून्हे का बदला लेने आ रहे हैं। राजधानी का हुआंग परिवार? ठीक है, समझ गया। उन्हें आने दो। सुनिए, क्या राजधानी का हुआंग परिवार वाकई इतना ताकतवर है? चिंता मत करो, वे चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब से मैं तुम्हें और मेरे करीबियों को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। ठीक है? सर, राजधानी का हुआंग परिवार बहुत शक्तिशाली है। उनके पास बहुत से दिग्गज योद्धा है। क्या हमें पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए? तियान्या पवेलियन के सभी लोगों को सूचित कर दो, वे सतर्क रहें। इसके अलावा अस्पताल और कंपनी की सुरक्षा और कड़ी कर दी जाए, ताकि उन्हें दोबारा कोई मौका न मिले। समझ गया बॉस, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। राजधानी का हुआंग परिवार पहले ही अपने आदमी जियांग झो भेज चुका है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार इस बार हुआंग परिवार का मुख्य वारिस हुआंग तियानलेई आया है, और वह अपने साथ 20 शीर्ष स्तर के योद्धा लाया है, जिनमें प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट और विशेष शक्तियों वाले लोग शामिल हैं। सर, हुआंग तियानलेई राजधानी में अपने बुरे कामों के लिए बदनाम है। वह बेहद क्रूर और चालाक है, और उसकी ताकत भी बहुत ज्यादा है। कहा जाता है कि वह प्राचीन मार्शल आर्ट गुरु के स्तर तक पहुंच चुका है। सर, क्या हमें अभी उनसे सीधे टकराने से बचना चाहिए? हुआंग परिवार की ताकत बहुत ज्यादा है। सीधी टक्कर में हमें नुकसान हो सकता है। बचने का कोई रास्ता नहीं है। हुआंग तियानलेई मेरे पीछे आया है। अगर हम छिप भी गए तो भी वह हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। निष्क्रिय होकर बचाव करने से बेहतर है कि हम खुद हमला करें। सर, हमने पता लगा लिया है। हुआंग तियानलेई और उसके लोग जियांगझो इंटरनेशनल होटल में ठहरे हैं, सबसे ऊपरी मंजिल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में। हम आज रात ही कार्रवाई करेंगे। जब वे तैयार न हो तब उन पर अचानक हमला करेंगे। मैंने संपर्क कर लिया है अपने पुराने साथियों से। वे सभी सेवानिवृत्त विशेष बल के सैनिक हैं, जो घुसपैठ और अचानक हमले में माहिर हैं। वे आज रात हमारी मदद के लिए आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। लीगांग, तुम 5 लोगों को लेकर होटल में घुस जाओ। सीढ़ियों और लिफ्ट को अपने नियंत्रण में लो। वुलेई, तुम 5 लोगों को लेकर बाहरी घेराबंदी संभालो, ताकि वे भाग न सके। वुहे और लिउ गोदोंग, तुम लोग कंपनी के संसाधनों को जुटाओ
और हमारे अभियान में सहयोग करो। मैं खुद जाकर उससे मिलूंगा। जी, यह अभियान बहुत खतरनाक है। हो सकता है कि हम घायल हों या अपनी जान भी गंवा दें, लेकिन हमारे दोस्तों और परिवार के लिए, जियांगजो की शांति के लिए हमें जीतना ही होगा। हम सुसर के साथ आखिरी दम तक लड़ेंगे, बॉस। सुसर, सब कुछ तैयार है। लिफ्ट और सीढ़ियों के गार्ड सब हमारे लोगों के कब्जे में हैं। ठीक है, कार्रवाई शुरू करो। याद रखना, बेगुनाहों को नुकसान न पहुंचे। सुये, हुआंग साहब ने आदेश दिया है तुम्हारी जान लेने का। हुआंग यूनहे साहब का बदला लेने के लिए। हुआंग तियानलेई, कमरे में छिपकर बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहे हो। तुम्हारे लिए हुआंग साहब को खुद हाथ गंदा करने की जरूरत नहीं है। भाइयों, आगे बढ़ो। सुसर ने मामला सुलझा लिया है। अंदर जाकर देखो। हा हा हा। सुये, तुम्हें वाकई कुछ तो बात है। मेरे 8 अंगरक्षकों को पार कराएं। हुआंग तियानलेई, हुआंग यूनहे ने खुद अपनी मौत बुलाई है। तुम्हें जियांगजो नहीं आना चाहिए था। मेरे हुआंग परिवार के लोगों को ऐसे ही परेशान नहीं किया जा सकता। तुमने यूनहे को घायल किया और उसकी उम्र छीन ली। आज मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगा। सुसर, इस लॉकेट में कुछ गड़बड़ है। यह उसकी शक्ति बढ़ा सकता है। यह मेरे हुआंग परिवार का ऊर्जा संचय लॉकेट है। यह बहुत कम समय में शक्ति को 3 गुना बढ़ा देता है। सुये, आज तुम्हें दिखा ही देता हूँ प्राचीन मार्शल आर्ट्स की असली ताकत क्या होती है। नामुमकिन, तुम्हारे पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है? तुम सिर्फ बाहरी चीजों पर निर्भर हो। असली ताकत तो इंसान के भीतर होती है। मेरा लॉकेट। हुआंग परिवार ने राजधानी में बहुत पाप किए हैं। आज मैं न्याय करूंगा। हुआंग तियानलेई, उम्र 30 साल, बची हुई उम्र 15 साल। सुसर, उसकी सांसें थम गई हैं। सब साफ कर दो, कोई निशान नहीं बचना चाहिए। जी। आखिरकार अस्पताल से बाहर आ ही गए। बाहर की ताजी हवा ही सबसे अच्छी है। इस बार मैं तुम्हें दोबारा कभी ऐसी तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैंने ली गांग से कह दिया है 24 घंटे तुम्हारे साथ रहेंगे। वैसे इतनी परेशानी की जरूरत नहीं थी। मैं खुद भी अब थोड़ा सावधान रहूंगी। हुआंग परिवार वाकई पीछा नहीं छोड़ रहा। सुये, अपनी जान दे दो युवा मास्टर हुआंग का बदला लेने के लिए। सावधान। सुये, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। लगता है हुआंग परिवार के बचे खुचे लोग अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। तुम मेरे साथ पानहाई इंटरनेशनल चलो। वहाँ आराम भी कर सकोगी और काम भी। वहाँ तुम ज्यादा सुरक्षित रहोगी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। चलो। सुसर, हमारी जांच के मुताबिक हुआंग परिवार की एक और गुप्त टीम जियांगजो में मौजूद है। इसका नेतृत्व हुआंग तियानलेई का करीबी झाओकुन कर रहा है। करीब 15 लोग हैं। सभी रिटायर्ड स्पेशल फोर्सेज के जवान हैं और उनके पास भारी हथियार भी हैं। और हमें पता चला है कि जियांगजो का शेंगहुआ ग्रुप हाल ही में बहुत सक्रिय है। उनके चेयरमैन झाओ शेंग हुआंग परिवार के पुराने पारिवारिक मित्र हैं। शायद वे गुप्त रूप से झाओकुन की मदद कर रहे हैं। शेंगहुआ ग्रुप, मुझे याद है, वे मुख्य रूप से रियल एस्टेट का काम करते हैं। हाल ही में वे हमारे पानहाई इंटरनेशनल के विदेशी बंदरगाह प्रोजेक्ट को छीन रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने गलत तरीके अपनाकर
हमारे 3 मुख्य ग्राहकों को तोड़ लिया है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक 50 मिलियन का नुकसान है। अच्छा मौका है, पुराने और नए हिसाब एक साथ चुकता करेंगे। ली गांग, तियान्या पवेलियन की यंग वुल्फ टीम को ले जाओ। 3 दिन के अंदर झाओ कुन के ठिकाने को तबाह कर दो। एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। जी बॉस। वो ले, तुम जाकर शेंगहुआ ग्रुप का काला चिट्ठा निकालो, विशेष रूप से कर चोरी और अवैध रूप से जमीन हथियाने के सबूत। वो ले, लिu गोदोंग, तुम लोग विदेशी परियोजनाओं को संभालने की जिम्मेदारी लो। बैंक से संपर्क करो। शेंगहुआ ग्रुप के लोन खातों को फ्रीज कर दो, समझे? सुये, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? शेंगहुआ ग्रुप के प्रशासनिक मामलों में मैंने पहले भी इस तरह का काम किया है। मैं प्रक्रिया से वाकिफ हूं। तुम्हें मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो मेरी मदद करो, तियान्या पवेलियन के कर्मियों की फाइलों को व्यवस्थित करने में। हाल ही में काफी नए लोग भर्ती हुए हैं, उन्हें वर्गीकृत करने की जरूरत है। ठीक है, मैं इसे जरूर पूरा कर दूंगी। यह तुम्हारे लिए है। यह टाइम ट्रेडिंग सिस्टम की ऊर्जा से परिष्कृत किया गया है। कितना सुंदर है। खतरा आने पर यह चेतावनी देगा। यह एक घातक हमले को भी रोक सकता है। इसे मेरा सुरक्षा कवच समझो। शुक्रिया, सीए। सुसर, ये लोग हमारे द्वारा भर्ती किए गए नए विशेष क्षमता वाले लोग हैं। लिन यू पौधों को नियंत्रित कर सकता है, रक्षा और ट्रैकिंग में माहिर है। चेनमो के पास अदृश्य होने की क्षमता है, वह छिपने में माहिर है। यह झाओ फेंग है, उसकी शारीरिक शक्ति बहुत अधिक है, वह एक घूंसे में स्टील की प्लेट तोड़ सकता है। बहुत अच्छा, तियान्या पवेलियन को तुम जैसे प्रतिभाशाली लोगों की जरूरत है। तुम झो यिंग की निजी सुरक्षा की जिम्मेदारी लो। उसकी सुरक्षा के अलावा तुम्हें अपनी क्षमता का उपयोग करना होगा आसपास के खतरों का पता लगाने के लिए। चेनमो, तुम शेंगहुआ ग्रुप में घुसपैठ करो, जांच करो झाओ शेंग और झाओ कुन के बीच मिलीभगत के सबूत। झाओ फेंग, तुम भेड़िया टीम में शामिल हो जाओ। ली गांग के साथ मिलकर काम करो। जी सुसर। मेरे पौधे दुर्भावना को महसूस कर सकते हैं। अगर कोई मैडम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। कार्य पूरा करने का वादा करता हूँ। मैं कहीं भी छिप सकता हूँ, कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। सुसर, आप निश्चिंत रहें। ली टीम के साथ मिलकर हम झाओ कुन के गिरोह को धूल चटा देंगे। बहुत बढ़िया, वो ले, इन्हें उपकरणों से परिचित कराओ। कल सुबह जल्दी निकलना है। जी। यह विशेष मिश्र धातु से बना है। यह सामान्य हथियारों को काट सकता है और समय की ऊर्जा को भी संचालित कर सकता है। बहुत अच्छा, उनका ठिकाना कहाँ है? शहर के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त गोदाम में। हमने 3 दिनों तक निगरानी की है। वे हर रात 10 बजे अपनी शिफ्ट बदलते हैं। हमला करने का यह सबसे अच्छा समय है। हम आज रात ही कार्रवाई करेंगे। मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। ठीक है, चलो। ली गांग, 3 लोगों को साथ लो। छत पर तैनात गार्ड्स को संभालो। वो लेई, दरवाजे के गार्ड्स को देखो। झाओ फेंग, अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। गोदाम का मुख्य दरवाजा तोड़ दो। बाकी लोग मेरे साथ अंदर चलेंगे। जल्दी करो और काम खत्म करो। उन्हें ग्रेनेड इस्तेमाल करने का मौका मत देना। सुये, तुम वाकई आ गए। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। गोदाम के अंदर बारूद भरा हुआ है। बस एक बार तार खींचने की देर है। सबका अंत निश्चित है। यह मुमकिन नहीं। तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे? हुआंग परिवार के लोग मरने के लायक हैं।
यहाँ से सब कुछ साफ कर दो, कोई निशान नहीं बचना चाहिए। कल सुबह मैं शेंगहुआ ग्रुप की नकारात्मक खबरें देखना चाहता हूँ, इसे हर मीडिया में फैला दो। जी समझ गया। सर, बैंक ने शेंगहुआ ग्रुप के नाम पर मौजूद सभी लोन खातों को फ्रीज कर दिया है। उनके विदेशी साझेदारों ने भी एक एक करके अनुबंध तोड़ दिए हैं। अब शेंगहुआ ग्रुप दिवालिया होने की कगार पर है। अरे बहुत बढ़िया, आज सुबह झाओ शेंग को भी संगठन ने पूछताछ के लिए उठा लिया है। हमारे विदेशी बंदरगाह के प्रोजेक्ट भी सफलतापूर्वक हासिल कर लिए गए हैं और शेंगहुआ ग्रुप के गिरने के कारण हमने उनके 3 बेहतरीन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स भी अपने हाथ में ले लिए हैं। पानहाई इंटरनेशनल की बाजार कीमत एक ही रात में 3 अरब बढ़ गई है। बहुत अच्छा काम किया वो लेई। तुम शेंगहुआ ग्रुप की बेहतरीन संपत्तियों को एकीकृत करने की जिम्मेदारी लो। लिउ गोदोंग, तुम विदेशी प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभालो, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। सुये, तुम वाकई बहुत काबिल हो। इतने कम समय में इतनी बड़ी मुसीबत सुलझा ली, यह तो आप सबकी मेहनत है। हाँ वैसे तियानिया पवेलियन के लोगों की फाइलों का क्या हुआ? सब तैयार कर लिया है। मैंने उन्हें लड़ाकू दल, गुप्तचर दल और रसद दल में बांट दिया है। हर सदस्य की विशेष क्षमता और दक्षता सब दर्ज कर दी गई है। तुम खुद देख लो, बहुत विस्तार से किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। झो यिंग, भविष्य में प्रशासनिक प्रबंधन का काम तुम ही संभाल लो। मुझे यकीन है कि तुम इसे बखूबी कर लोगी। सच में मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। जी सर, नीचे कोई आया है जो खुद को किंग सिटी के लॉन्ग ग्रुप का चेयरमैन का आदमी बता रहा है। कह रहा है कि आपसे मिलना है, कह रहा है कि सहयोग की बात करनी है। लॉन्ग ग्रुप? मुझे नहीं पता, उन्हें ऊपर भेज दो। सर, आपके चर्चे बहुत सुने हैं। मैं लॉन्ग श्याओतियान हूँ, लॉन्ग ग्रुप का बैंक मैनेजर। लॉन्ग सर, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। बताइए आप मुझसे किस तरह के सहयोग की बात करना चाहते हैं। मुझे पता चला है कि पानहाई इंटरनेशनल हाल ही में विदेशी व्यापार का विस्तार कर रहा है और मेरा लॉन्ग ग्रुप यूरोप और अमेरिका में एक मजबूत सेल्स नेटवर्क रखता है। मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ ताकि हम साथ मिलकर विदेशी बाजार में विस्तार कर सकें। सहयोग से दोनों का फायदा होगा। लॉन्ग ग्रुप की ताकत तो बहुत है, पर लॉन्ग सर, आपने मुझे ही एक नई कंपनी के रूप में क्यों चुना? सर, आप युवा और बहुत होनहार हैं। भले ही पानहाई इंटरनेशनल को बने ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन इसकी गति बहुत तेज है। और मुझे पता है कि आपका तियानिया पवेलियन बहुत शक्तिशाली है। आजकल व्यापार की दुनिया में बहुत हलचल है। तुम्हारे साथ काम करना मेरे लिए सुरक्षित है। सुये, सुना है तुम्हारे पास कोई विशेष शक्ति है, क्या यह सच है? झो यिंग, ऐसी बातें मत करो, यह सब बस छोटी मोटी तरकीबें हैं। मिस्टर लॉन्ग, मैंने आपका सहयोग प्रस्ताव देखा है, यह काफी प्रभावशाली है। मैं इस सहयोग के लिए तैयार हूँ। विस्तृत जानकारी के लिए मेरे लोग और तुम्हारे सहायक आपस में बात कर लेंगे। बहुत बढ़िया सर, आप वाकई बहुत स्पष्टवादी हैं। उम्मीद है कि हमारा सहयोग सफल रहेगा। अलविदा। सर, यह लॉन्ग ग्रुप, हमने इसकी जांच की है। इनका बैकग्राउंड बिल्कुल साफ है और इनकी ताकत भी वाकई बहुत ज्यादा है। यह जिंगजिंग की शीर्ष कंपनियों में से एक है और हुआंग परिवार से इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मुझे समझ आ गया। उनके साथ काम करना हमारे लिए भी फायदेमंद होगा। झो यिंग, अब से लॉन्ग ग्रुप के साथ सारा काम तुम संभालोगी, ठीक है? मैं इस पर नजर रखूंगी। सुये, तुम्हारी तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी हो। हमारा सहयोग सफल रहे, तुम्हें भी काम में सफलता मिले और तुम हमेशा खुश रहो। सुंदर, क्या हुआ? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? मुझे पता है कि तुम बहुत काबिल इंसान हो। तुम्हारे आसपास बहुत खतरे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं हमेशा तुम्हारी सुरक्षा के पीछे छिपी रहूं। मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर सामना करना चाहती हूँ, भले ही वह सिर्फ तुम्हारे छोटे मोटे काम निपटाना ही क्यों न हो। झो यिंग, मेरे दिल में तुम्हारी सुरक्षा सबसे ज्यादा मायने रखती है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ रहो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है। फिर भी अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो मैं हमेशा तुम्हारा समर्थन करूंगा। शुक्रिया सुये। सर, मिस झो,
खतरा है। मेरे सेंसर ने महसूस किया है बहुत ही खतरनाक इरादे जो विला की तरफ बढ़ रहे हैं। झोयिंग, ऊपर जाओ और दरवाजा लॉक कर लो। किसी भी हाल में बाहर मत आना। लिन यू, मेरे साथ चलो। ठीक है। सुये, अपना ध्यान रखना, फिक्र मत करो। सुये, बाहर आओ और अपनी मौत का सामना करो। मैं शैडो ऑर्गेनाइजेशन का आदमी हूँ। मुझे तुम्हें खत्म करने का आदेश मिला है। शैडो ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में कभी नहीं सुना। तुम्हें किसने भेजा है? मरने के बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा। भाइयों, हमला करो। अगर ऐसा है तो चलो सब साथ में खत्म होते हैं। यह टाइम बम है। यह पूरे विला को उड़ा सकता है। इसे नीचे रखो। तुम इतनी तेजी से यहां कैसे आ गए? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? शैडो ऑर्गेनाइजेशन आखिर है क्या? मुझे मार डालो। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मत बताओ, कोई बात नहीं, मैं खुद पता लगा लूंगा। सुसर, क्या खबर है? शैडो ऑर्गेनाइजेशन, यह एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी संगठन है। इनका सरगना शैडो लॉर्ड है। वह बहुत शक्तिशाली है। इस बार उन्हें हुआंग परिवार के बुजुर्ग हुआंग कुन ने भेजा है। वह हुआंग तियानले की मौत का बदला लेना चाहता है और उसे पता है कि मेरे पास टाइम ट्रेडिंग सिस्टम है। वह उसे छीनना चाहता है। सुये, तुम ठीक तो हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम चिंता मत करो। शैडो लॉर्ड और हुआंग कुन, मैं उन्हें देख लूंगा। ठीक है। शैडो ऑर्गेनाइजेशन के दुनिया भर में कुल 13 ठिकाने हैं। हुआंग कुन अभी यूरोप के मुख्यालय में छिपा है। शैडो लॉर्ड की सुरक्षा में हमारी योजना 3 चरणों में है। पहला, एशिया में उनके 5 ठिकानों को नष्ट करना ताकि उनकी रसद काट सके। दूसरा चरण, चेनमो को यूरोप के मुख्यालय में घुसपैठ के लिए भेजना ताकि हुआंग कुन और शैडो लॉर्ड की सारी जानकारी जुटाई जा सके। तीसरा चरण, मैं खुद टीम का नेतृत्व करके यूरोप के मुख्यालय पर हमला करूंगा और हुआंग कुन व शैडो लॉर्ड का काम तमाम कर दूंगा। सुसर, यूरोप का मुख्यालय शैडो ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य अड्डा है। वहां सुरक्षा बहुत कड़ी होगी और शैडो लॉर्ड की ताकत का भी पता नहीं है। क्या हमें पहले जासूस नहीं भेजने चाहिए? चेनमो पहले ही निकल चुका है। उसकी अदृश्य होने की शक्ति का पता कोई नहीं लगा पाएगा। ली गांग, तुम अपनी टीम और झाओ फेंग के साथ एशिया के ठिकानों को नष्ट करने की जिम्मेदारी लो। वुलेई, तुम अपनी टीम के साथ चेनमो की मदद करो और जानकारी जुटाओ। वू हे और लिउ गोदोंग, तुम लोग फंड और हथियारों का इंतजाम देखो। लॉजिस्टिक्स की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। लिन यू, तुम झोयिंग की सुरक्षा जारी रखो। साथ ही अपनी वनस्पति शक्ति का उपयोग करके पानहाई इंटरनेशनल और विला की सुरक्षा पर नजर रखो। समझ गया? सुये, यह रही शैडो ऑर्गेनाइजेशन की वित्तीय रिपोर्ट। उनके पैसों का मुख्य स्रोत मुख्य रूप से नशीली दवाओं का व्यापार और हथियारों की तस्करी है। मैंने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संपर्क कर लिया है। वे हमारे अभियान में सहयोग करने को तैयार हैं। तुमने यह सब कैसे किया? मैंने लॉन्ग ग्रुप के संपर्कों और चेनमो द्वारा पहले जुटाए गए कुछ दस्तावेजों का इस्तेमाल करके यह सब तैयार किया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन लंबे समय से उन पर हमला करना चाहते थे, बस उनके पास पुख्ता सबूत नहीं थे। झोयिंग, तुम कमाल की हो। तुम्हारे होने से मेरा आत्मविश्वास और बढ़ गया है। झाओ फेंग, तुम जाकर दरवाजा उड़ा दो। बाकी सब मेरे साथ चलो। सावधान रहना, उनके पास इलेक्ट्रो गन बहुत खतरनाक है। मैंने गोदाम के चारों ओर बम लगा दिए हैं। काम खत्म होते ही उन्हें उड़ा देंगे। कोई सबूत नहीं छोड़ना है। ठीक है। देखो मुझे। पीछे हटो। सुसर, टोक्यो का ठिकाना नष्ट हो चुका है। मिशन पूरा हुआ।
आदरणीय सुये, उस लड़के ने मेरे हुआंग परिवार को बर्बाद कर दिया और अब शैडो ऑर्गेनाइजेशन के एशियाई ठिकाने को भी तबाह कर दिया। हम और इंतजार नहीं कर सकते, हमें उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। हुआंग तियानलेई, इतनी जल्दी मत करो। सुये का टाइम ट्रेडिंग सिस्टम बहुत शक्तिशाली है। मुझे यह समझने के लिए समय चाहिए कि उसका सिस्टम कैसे हथियाया जाए। यह टाइम डिटेक्टर ने सुये की लोकेशन ट्रैक कर ली है। जैसे ही वह यूरोप आएगा, मैं महसूस कर पाऊंगा उसकी ऊर्जा की लहरों को। आखिरकार वे चाहते हैं सुसर का टाइम सिस्टम। वहां कौन है? बाहर आओ। बुरा हुआ, पकड़े गए। आदरणीय, क्या हुआ? किसी अजनबी की आहट है। यह कोई जासूस है, ढूंढो, ढूंढो। सुसर, यह वो जानकारी है जो मैंने रिकॉर्ड की है। शैडो लॉर्ड उसे छीनना चाहता है। आपका टाइम ट्रेडिंग सिस्टम। हुआंग तियानलेई लगातार आग में घी डाल रहा है। यह अंडरग्राउंड किले का नक्शा है। मैंने मार्क कर दिया है सुरक्षा चौकियां और भागने के रास्ते। बहुत बढ़िया। ली गांग, तुम घोस्ट वुल्फ टीम और झाओ फेंग को ले जाओ। 3 दिन बाद निकलना। अंडरग्राउंड किले के बाहर इंतजार करना। वुलेई, तुम अपनी टीम के साथ पहले अंदर घुस जाओ। चेनमो के साथ मिलकर आसपास की स्थिति साफ करो। झो यिंग, तुम जियांग झो में ही रुको। पानहाई इंटरनेशनल की जिम्मेदारी संभालो और तियान्या पवेलियन का दैनिक काम देखो। मैंने लिन यू और 4 गार्ड्स को तुम्हारी सुरक्षा के लिए तैनात किया है। सुये, तुम्हें अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना होगा। यह शैडो लॉर्ड सुनने में तो बहुत खतरनाक लगता है। चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। जैसे ही मैं शैडो लॉर्ड और हुआंग तियानलेई का काम तमाम कर दूंगा, मैं वापस आकर तुम्हारे साथ रहूंगा। यह तुम्हारे लिए है। यह मेरी टाइम एनर्जी से शुद्ध की गई है। यह तुम्हारी रक्षा करेगी किसी भी सुपर पावर हमले से। ठीक है, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। सुये, तुम यहां कैसे? हुआंग तियानलेई, सोचा नहीं था कि तुम अभी तक जिंदा हो। आज मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। सुये, तुम्हारा टाइम ट्रेडिंग सिस्टम अब मेरा हुआ। सोचा नहीं था कि तुम्हारी टाइम एनर्जी इतनी शक्तिशाली है, पर फिर भी तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। सुये, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह नामुमकिन है, मैं तुमसे हार नहीं सकता। पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा। तुम भी साथ में मरो। मेरी ऊर्जा, मेरी उम्र। यह वही है जिसके आप हकदार हैं। ली गांग, मिशन पूरा हुआ। आओ और जगह साफ करो। सुसर, शैडो ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर के 13 ठिकानों पर पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। हुआंग तियानलेई की बची हुई ताकतें भी पूरी तरह से खत्म कर दी गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सभी सबूत मिल गए हैं। हमारे तियान्या पवेलियन का विदेशी सुरक्षा नेटवर्क पूरी तरह से बन गया है। पानहाई इंटरनेशनल का एकीकरण शेंगहुआ ग्रुप की संपत्ति के बाद लॉन्ग ग्रुप के साथ मिलकर यूरोप, एशिया और अफ्रीका के शिपिंग मार्गों को खोला। पिछली छमाही में राजस्व 1 खरब से अधिक हो गया। दुनिया की शीर्ष बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई। 3 साल में हमने कुछ भी नहीं से शुरू किया और वैश्विक स्तर पर अपनी जगह बनाई। यह मेरी वजह से नहीं है, समय को नियंत्रित करने की क्षमता, बल्कि तुम सबकी वजह से है। हर एक व्यक्ति का विश्वास और दृढ़ता। सुसर ने हमें मुश्किलों से बाहर निकाला। आज वो परिवार जो कुछ भी है, वह सब आपकी मार्गदर्शन की वजह से है। हाओहाई इंटरनेशनल और पानहाई इंटरनेशनल विलय के बाद बाजार मूल्य 5 गुना बढ़ गया है। यह सब सुसर की वजह से है। आज से तियान्या पवेलियन अब एक रहस्यमय संगठन नहीं है, यह आधिकारिक तौर पर बदल गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा गठबंधन में न्याय की रक्षा करना और निर्दोषों की रक्षा करना। पानहाई इंटरनेशनल एक चैरिटी फाउंडेशन की स्थापना करेगा। गरीब छात्रों और गंभीर रूप से बीमार रोगियों की सहायता के लिए हमारे पास समय को नियंत्रित करने की क्षमता है। हमें जीवन के महत्व को और भी अधिक समझना चाहिए। मेजबान को बधाई। संरक्षण और जिम्मेदारी के अंतिम मिशन को पूरा करने के लिए टाइम ट्रेडिंग सिस्टम संस्करण 3.0 में अपग्रेड किया गया है।
अंतिम अधिकार को अनलॉक करें, टाइम रिवर्सल। केवल निर्दोषों को बचाने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। मेजबान की शेष जीवन काल। अनंत जीवन एक अंत नहीं है, बल्कि वादों को पूरा करने की शुरुआत है। चाहे 10 साल हो या 100 साल, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। नीचे सूचित करें, अगले हफ्ते आयोजित किया जाएगा वैश्विक भागीदार शिखर सम्मेलन। उसी समय लॉन्च करें जीवन का प्रकाश चैरिटी योजना। हाँ सुइए, याद है पहली बार जब मैं टैलेंट मार्केट में था, तुमसे मिला। तुमने कहा था कि तुम नौकरी ढूंढने आए हो। मुझे नहीं पता था कि तुम एक टाइम ट्रेडर हो। याद है जब तुमने क्लास रियूनियन में मेरी मदद की थी, तभी मैंने फैसला किया था कि तुम वह व्यक्ति हो जिसकी मैं जीवन भर रक्षा करना चाहता हूं। झो यिंग, मैं समय का व्यापार कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे सच्चे दिल को नहीं खरीद सकता। मेरे पास अनंत जीवन है, लेकिन मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, हर पल एक साथ बिताना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरे अनंत समय में मेरी एकमात्र शरण बनोगी। मैं करती हूं। आज से तुम सिर्फ एक टाइम ट्रेडर नहीं हो, बल्कि मेरे पति भी हो। आज से मैं सिर्फ दुनिया की रक्षा नहीं करता, बल्कि तुम्हारी भी रक्षा करता हूं।